Okay, hello, I hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to solve a standard questions of time and work. So this is the weekly task 6, and again the same procedure that you have to follow is pause the video and you solve it by yourself. Until unless you don't solve it, you looking at me solving doesn't make any sense. Okay, so make sure जैसे ही एटलीस्ट और आपको जैसे ही आंसर समझ आ जाए आप एटलीस्ट सॉल्यूशंस देखा करो, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि वॉज देयर अ बेटर और एन अल्टरनेटिव कंसेप्चुअल वे आई शुड हैव ट्रैक डाउन which could have got me better, right? So that's why there are video solution, or else I could have given you just the questions. एक लिंक डाल देता मैं YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पर और वहाँ पे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दे देता, but that wouldn't have added the same value that could have been gotten here right now through these videos. Okay, so let's start with the very first question. In a given time, A and B together can do a piece of work twice the work done by C alone. So in these kind of questions, I always like to write in the very first line. Whatever I have read, कि A और B together likes to do twice the work. तो मतलब ये जितने टाइम में for the same time T, let's say same time T है, उस same time T में twice the work कर लेते हैं. अब मैं सिंपल पूछता हूँ, what about the ratio of their rates? This is the learning that you have to have. अगर सेम टाइम की मैं बात करूं और मैं सिंपल से तुमसे पूछता हूं कि मैं एक दिन में 2 समोसे खा लेता हूं, ऑन द अदर हैंड यू इन वन डे ईट ओनली 1 समोसा, एंड व्हाट वाज रेट वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट? तो मेरा रेट तुमसे ट्वाइस हुआ ना, तो फॉर द सेम टाइम जो रेशियो ऑफ वर्क है, फॉर द सेम टाइम जो रेशियो ऑफ वर्क है वही रेशियो ऑफ मेरा रेट हो जाएगा, तो इनका रेशियो ऑफ रेट विल बी 2:1. तो आई थिंक सो आई कैन रिमूव रेस्ट ऑफ हिम. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? For a given work, B and C together will take 1/3 of the time taken by A. ठीक है, तो for a given time, B and C together will take 1/3 of the time, है ना? Let me extend the first of all the line of our MRT diagram. ठीक है, for a given time, B and C will together take 1/3 of the time. So let's say A takes around 3 hours, तो B will take 1 hour. अच्छा, अगर टाइम का रेशो 1:3 है तो रेट का रेशो 3:1 होगा. ये तो हमने कंसेप्चुअल लेक्चर्स में काफी बार पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब मेरे पास रेट्स का रेशो आ गया है ए बी के और सी का और बी सी और ए का. आप जनरल लेवल पे जा सकते थे, बट आई एम टीचिंग यू द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल. हाउ अबाउट आई कंबाइन दीज टू? सर इनको कैसे कंबाइन करेंगे? यहाँ तो ए और बी और यहाँ तो सी है, यहाँ पे तो बी और सी और यहाँ पे है. कॉम्बिनेशन के लिए इसीलिए तो आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा. इसको कंबाइन करने के लिए यू कैन वर्क ऑन अ वेरिएबल विच कैन बी कॉमन अमंग देम, विच इज दैट A plus B plus C. If you combine these two for A plus B, ratio value 2 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इस वाले केस में A plus B plus C, रेशियो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4. अब आप जब वो बोलता होगा मैं A/B और B/C का रेशियो दिया हुआ है तो ABC का रेशियो कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर भी तो सेम ही लॉजिक है. यहाँ पर मैंने तुम्हें ABC/C/AB का रेशियो दिया हुआ है, ABC/BC/A का रेशियो दिया हुआ है. तो हाउ विल यू कंबाइन सच दैट यू कैन गेट द रेशियो ऑफ ऑल ऑफ हिम टुगेदर? हाँ सर, ABC कॉमन वेरिएबल है, आई कैन कंबाइन दिस रेशियो. हाउ विल आई कंबाइन? इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से. ठीक है, तो नाउ आई विल बी गेटिंग अ रेशियो ऑफ ABC AB is/C/BC is/A. ठीक है, अच्छा इसका 4 से किया तो ये हो गया 8, इसको 4 से किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 12, इसको किया तो 12, 3 into 3 is 9 and 3 into 1 is 3. तो ये सबका रेशियो आ गया, रेशियो वैल्यू आ गया. सर रेशियो वैल्यू निकाला क्यों? ये क्वेश्चन में बोला क्या था? आगे अगर आप पढ़ते हैं, all 3 work simultaneously and can finish the work in 20 hours. In how many hours would B alone would do the same work? अच्छा, तो all 3 के टाइम का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है और मेरे पास रेशियो वैल्यू रेट का आ गया है. यहाँ से B का रेशियो वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम. ए बी का 4 है, C का 12 हो गया. अब मुझे बस किसी एक से सब्ट्रैक्ट कर लो ना, इससे 9 - 4 कर दोगे तो B का रेशियो वैल्यू आ जाएगा. तो B के रेट का रेशियो है 8:4:12:9:5. ये इनकी रेट का रेशियो है. व्हाट अबाउट द टाइम का रेशियो? और टाइम का रेशियो मैं सबका निकालूंगा क्या? नहीं निकालूंगा. मुझे क्वेश्चन में किसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था? A plus B plus C and B. इसका ही इंफॉर्मेशन और इसका पूछा है, इसीलिए मैंने B को आगे बॉइल डाउन किया है. ABC का टाइम का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 20 आवर्स, और रेट का रेशियो दिया हुआ है मुझे, रेट का रेशियो दिया हुआ है 12:5. तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा सर 5:12. ठीक है, क्या मल्टीप्लायर लगाऊं मैं यहाँ पर? यहाँ पे क्या मल्टीप्लायर है मेरे पास? अगेन रेशियो वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू में कितना मल्टीप्लायर लगा है? यहाँ पे इंटू 4 किया है, तो इसमें भी इंटू 4 करो, इससे भी इंटू 4 करो, तो फाइनल वैल्यू आ रहा है मेरा 48 आवर्स.
48 hours. This is my final answer. Hope you got it. मतलब easy था, as such कोई दिक्कत नहीं था. ये चीज़ बॉयल डाउन करना सीखो, ये ज़रूरी है ताकि आप यहाँ तक पहुँचे. और ये मेरा फाइनल आंसर है 48 hours. ठीक है, आई विल रिपीट द एंटायर कंसेप्चुअल पार्ट. व्हाट डिड आई डू? आई वर्कड ऑन द रेशियोज, बिकॉज रेशियोज पे वर्क करना काफी आसान होता है. यहाँ पे क्या दिया हुआ था? इन अ गिवन टाइम ए एंड बी टुगेदर गिव डू ट्वाइस द वर्क. तो जो मेरा वर्क का रेशियो है फॉर अ गिवन सेम टाइम, जो मेरा वर्क का रेशियो वो मेरा रेट्स का रेशियो होगा. रेट्स बोल दो, एफिशिएंसी बोल दो. तो रेट्स का रेशियो है 2:1. ए बी सी टुगेदर का रेशियो वैल्यू अभी जाने से पहले फिर हमें बी सी का टाइम का रेशियो दिया हुआ था 1:3. तो 1:3 अगर टाइम का रेशियो है तो रिवर्स हो जाएगा रेट्स का रेशियो 3:1. लॉजिकल सा है. अब मुझे एबीसी को कंबाइन करना था. क्यों कंबाइन किया? ताकि मैं इनको कंपेरेबल बना सकूं. जैसे ही कंबाइन करता हूं तो ए बी इज टू सी इज टू ए बी सी इज टू ए बी प्लस सी इज टू ए इज टू बी का रेशो आ गया, विच वाज 8:4:12:9:3:5. 5 कहां से निकाला था मैंने? क्योंकि मेरे पास ये 8 था, ये 3 दिया हुआ है, तो या तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लो. बी सी 9 दिया हुआ है, ये 4 दिया, तो 9 - 4 कर लो. कोई भी एक चीज कर लो, आप आंसर निकालोगे बी का रेट का रेशो. अब मेरे पास रेट का रेशो है ना, ये 12:5 रेट का रेशो है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 5:12. और टाइम का एक्चुअल वैल्यू दिया है मुझे 20 आवर्स, तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 आवर्स. ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट्स विद Abha can repair a counter in 15 days while Seema can repair it in 20 days. Again, what I'll do is I'll draw the MRT diagram. MRT W. ठीक है, let's do it. Abha can repair a computer in 15 days. अच्छा, Abha का actual value दिया हुआ है 15 days and Seema can repair it in 20 days. Okay, 20 days. तो ठीक है, यहाँ पे पहले तो एक लॉन्ग मेथड से करेंगे और यहाँ पे एक शॉर्टर मेथड से करेंगे. लेट मी सी ऑन द बोर्ड इफ द व्हाइट लाइन इज विजिबल. यस, ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टर वे से करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, व्हाइल सीमा कैन रिपेयर इन 20 days, हीना एंड सीमा स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ठीक है, हीना एंड सीमा स्टार्ट वर्किंग और स्टार्ट रिपेयरिंग द कंप्यूटर and together and after 3 days. अच्छा, after 3 days, so they have worked for the 3 days. Abha, Hina, Seema joins and complete the work in 5 days. ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. अगेन कंप्लीट वर्क का इन्फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है? ए और एस का. तो आप एलसीएम किसका लेंगे? सिर्फ ए और एस का. एलसीएम बिजनेस करो इनका. 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15-20 का एलसीएम होता है 60. तो रेट ऑफ ए विल बी 4 एंड रेट ऑफ सीमा विल बी 3. ठीक है, तो टोटल 60 यूनिट्स ऑफ वर्क इज नीड्स टू बी डन, वेयर ए इज डूइंग 4 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे, एस इज डूइंग 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे एंड टोटल 60 यूनिट्स ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन. अच्छा, हीना एंड सीमा कितना कर लेगी? मुझे नहीं पता है हीना का रेट, यहाँ पे मुझे सीमा का रेट पता है. तो लेट्स टेक हीना का रेट एस x और सीमा का रेट एस 3. ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय हीना एंड सीमा टुगेदर विल बी टाइम इनटू रेट 3x + 9. अच्छा, हीना सीमा और आभा का कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 और मैंने हीना का रेट ले लिया था x, तो दैट विल बी 7 + x और x + 7 एंड दैट विल बी 5x + 35. ये टोटल वर्क है इनका और ये किसके बराबर होगा? मेरे 60 यूनिट्स की, क्योंकि मैंने टोटल वर्क अज्यूम किया था. राइट, ये मैंने टोटल वर्क अज्यूम किया था. अच्छा, अब सॉल्व करना बचा हुआ है. लेट्स से ये 8x हो गया, ये 35 44 60 - 44 दैट इज 16. 16 इज इक्वल्स टू 8x, x इक्वल्स टू 2. ये x का वैल्यू आया है. दिस विल गिव मी रेट्स ऑफ ईच ऑफ एम. तो आभा, सीमा और हीना का रेट्स का रेशो आ जाएगा. तो लेट्स से यहाँ पे रेट का कंपोनेंट है और यहाँ पे फॉर द टाइम दे वर्कड फॉर, तो आभा का रेट कितना है? 4 एंड शी वर्कड फॉर ओनली 5 days. तो टोटल वर्क दैट शी डिड वाज 20. व्हाट अबाउट सीमा? सीमा का रेट इज 3, शी वर्कड फॉर 8 days, तो उसका टोटल वर्क हो गया 28. और हीना राइट, दैट्स द नेम इज, द नेम इज हीना. हाँ, हीना का रेट है 2 एंड शी वर्कड फॉर 8 days, शी ऑल्सो वर्कड फॉर 8 days. राइट, तो टोटल वर्क हो गया 16. ठीक है, तो रेट ऑफ, अब जो भी इनका वर्क का रेशो होता है ना, उसी रेशो में जितना, अब ऑब्वियस सी बात है यार, लॉजिकल सी बात होती है, जितना मैं वर्क करूंगा उतना पैसा मुझे मिलेगा. तो यहां पर सिंपल सी बात है कि मेरा टोटल पैसा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज 60 in which Hina has done 16 units of work. So this is the fraction of work, that is in 60 units 16 unit is my part. तो मुझे इसका हिस्सा चाहिए और टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 3600. मैं ऐसे भी लिख सकता था 60 corresponds to 3600, तो 16 corresponds to what, right? वो यूनिटरी मेथड जो हमने लेक्चर्स में किया हुआ है. ठीक है, 1 कैंसिल, 160. तो 60 into 60 ₹960 is my final answer. ₹960 is my final answer. But do I need to do all such things? Do I really need to do all these things? I don't think so. I can do it in much shorter way and I don't even need to go into X and all because these things are very logical. Rather than going into a very methodical way,
which I have been showing it in front of you एकदम step by step. I would rather go it in a very smart way, that is in a very logical way. अच्छा देखो, हमने यहाँ तक देखा था कि हाँ 15, 20, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क है. अब एक बात बताओ, आभा डज फॉर हाउ मेनी डेज? आभा वर्क फॉर 5 डेज एंड उसका रेट कितना ले लिया था हमने? 4. तो आभा का 20 यूनिट ऑफ वर्क हो गया था. लेट्स से टोटल वर्क मैंने अभी भी यही ले रखा है, टोटल वर्क मेरे पास 60 यूनिट्स है और आभा डस 20 यूनिट ऑफ वर्क. हाउ डस शी डज 20 यूनिट्स ऑफ वर्क सर? आभा लास्ट के 5 डेज पर आती है और उसका एक दिन का काम है 4 यूनिट, तो टोटल कितने बॉक्सेस बना लेगी? 5 × 4 20. व्हाट अबाउट सीमा? सीमा डस 8 यूनिट. देखो सीमा यहां पर भी 3 डेज के लिए, सीमा यहां पर भी 5 डेज के लिए, तो सीमा वर्क्स फॉर 8 डेज और उसका एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो शी विल बी एबल टू मेक हाउ मच? 24 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन. अब डू आई नीड टू फाइंड हीना का? आई डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट हीना, राइट? यहाँ पे 20 और 24 ऑलरेडी वर्क खत्म हो चुका था, तो बचा हुआ वर्क किसने किया होगा? ऑब्वियस सी बात है हीना ने. और हीना ने कितना किया होगा? 20 और 24 हटा दो तो बचा कितना? 16 यूनिट्स ऑफ वर्क. हीना ने 16 यूनिट्स ऑफ वर्क किया है, जिसमें टोटल वर्क था मेरा 60 इंटू 3600 कर दो. दैट विल गिव मी द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव टू गिव. तो रादर देन गोइंग इनटू एक्स एंड फाइंडिंग इट, अगर तुम सिर्फ इतना डायग्राम बनाकर इस पे भी वर्क करते तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता. तो लॉजिकली आपको समझना चाहिए कि मेरे को, क्योंकि मुझे 16 यूनिट्स ऑफ वर्क निकाला है ना, यहाँ पे इसकी रेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्क का पूछा है और जो इसका वर्क होगा वो इसका बचा हुआ वर्क है. अगर आभा ने टोटल 60 बॉक्सेस बने थे, आभा ने 20 बनाया उसमें और सीमा ने 24, तो बचे हुए 16 किसने बनाया? ऑब्वियसली हीना ने. मैजिकली तो बन नहीं जाएंगे, तो हीना ने कितने बनाए? 16 बॉक्सेस, आउट ऑफ विच 60 यूनिट ऑफ वर्क वाज डन. 16 मेरा पार्ट था तो मुझे उसका हिस्सा चाहिए. 16 अपॉन 60 इंटू 3600 विल गिव मी द अमाउंट. टोटल 60 में अगर 60, क्योंकि ये आपने लेक्चर में ये ऐसे पढ़ा था जब मैंने पढ़ाया था कि अगर यहाँ पे 60 करेस्पॉन्ड्स टू 3600, तो बताओ 16 करेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? है ना, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, जो कि यहाँ पे सेम ही चीज लिखी है, दैट 60 अपॉन 3600 अपॉन 60 इंटू 16. ठीक है, सेम चीज. So let's start with the third one. How we'll be solving the third one? That's the next hurdle. Okay, this one is a very simple one. If you observe, a team of 8 workers can finish a work in 8 hours. तो टीम ऑफ 8 वर्कर्स दिया हुआ है एंड कैन फिनिश अ वर्क इन 8 hours. एंड आज से जो उसके बाद क्या दिया? अच्छा, छोटा सा ही क्वेश्चन है तो पूरा ही पढ़ लेते हैं. अ टीम ऑफ 8 स्टार्टेड वर्किंग एट 8 AM एंड फ्रॉम टिल 11 ऑनवर्ड्स, टिल 11 AM ऑनवर्ड्स, तो पहले 3 घंटे उन्होंने काम किया, फिर एक एक पर्सन ऐड करते गए टीम में. तो इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी एडेड कंप्लीटेड? ठीक है, तो देयर वर 8 वर्कर्स, तो नंबर ऑफ मैन इज 8 एंड नंबर ऑफ टाइम इज दिस. ठीक है, मेरे पास रेट वेट का कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ये बिल्कुल उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो उस दिन हमने किया था. रेट हो जाएगा 1. रेट 1 ही अज्यूम करते हैं ना, ज्यादा बेटर है. मैं रेट की वैल्यू यहाँ पे वैसे कुछ भी ले सकता था, बट 1 ही ले लेते हैं. व्हाई टू वरी? एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर इज 1, तो दे आर डूइंग टोटल 64 यूनिट्स ऑफ वर्क. दे आर टोटल डूइंग 64 यूनिट्स ऑफ वर्क. अब आगे क्या दिया हुआ है? तो इनिशियली दे स्टार्टेड द वर्क एट 8 AM. एट 8 AM यहाँ पे लिख देता हूँ, एट 8 AM दे स्टार्टेड द वर्क. सो टिल 8 AM टू, या तो मैं यहाँ नहीं लिखने के बजाय सिर्फ इतना देख लेता हूँ कि 8 AM से 11 AM तक तो मैंने 3 घंटे तक तो मैं अकेले 8 लोगों के साथ ही काम कर रहा था. लेट्स से 8 वर्कर्स वर देयर, 8 वर्कर्स वर देयर. लेट मी रब इट क्लियरली, थोड़ा सा साफ हो जाए, है ना. देयर वर 8 वर्कर्स, दे वर वर्किंग हैविंग द एफिशिएंसी 1 एंड दे वर्कड फॉर 3 hours. तो टोटल 24 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन. दे हैव ऑलरेडी डन द 24 यूनिट्स ऑफ वर्क एंड देन every hour work 1 worker start. तो लेट्स से कि तो 4th hour पे क्या होगा? यहाँ पे 1 hour ही लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ आवर्स तो 1 ही हुआ ना. तो एट 12 AM क्या होगा? देयर आर 9 वर्कर्स हैविंग एफिशिएंसी ऑफ वर्क. कितना हो जाएगा? 8 यूनिट्स, 9 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन. एट 9 के बाद क्या था? 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 1 पे कितना आ रहा है? 10 hours. वो हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1, क्योंकि एक वर्कर ऐड किया ना, पहले 8 थे, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, तो 9 से 10 हो गए. 10 के बाद इसका एफिशिएंसी भी एक ही घंटे के लिए काम करेंगे ये, क्योंकि नंबर ऑफ इसके बाद तो बढ़ेंगे ना. ठीक है, तो हाँ ठीक है. चलो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. फिर ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, है ना. टोटल वर्क अभी तक कितना हो गया? 24 + 9 33, 33 + 10 43. अभी भी हम क्लोज तो नहीं पहुंचे. लेट्स से एक और आवर चलते हैं. क्यों मैनुअली कर रहा हूं मैं? 64 टोटल यूनिट्स वर्क करना है. 24 बॉक्सेस मतलब टोटल 64 बॉक्सेस बनाने हैं. 64 बॉक्सेस के लिए 24 बॉक्सेस बन गए हैं 3 hours में. 4th hour पे मतलब 12 बजे 9 बॉक्सेस और बन गए, दैट इज 33 बन गए हैं. 43 बन गए हैं एट द 4th hour. 5th hour दैट इज एट 1 AM. बट 12 AM के बाद इस पे 2 AM पे कितना बनेगा? फिर से एफिशिएंसी 1 है, फिर 1 घंटे के लिए काम किया, टोटल 11 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन. अब कितना वर्क हो चुका है अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 24 + 9 33, 33 + 10 43, 43 + 11 54. अब मुझे बस 10 यूनिट्स ऑफ वर्क चाहिए. और मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे 12. मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स तो 12 हो जाएंगे.
हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1 आवर। तो 1 घंटे में वो 12 यूनिट ऑफ वर्क कर सकते हैं, बट मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ वर्क ही चाहिए। तो मुझे कितनी देर के लिए उनको और काम कराना पड़ेगा, दैट इज 10/12 आवर्स। ठीक है, तो यहां तक 11 बजे थे, 12, 1, 2 और 2 के बाद 10/12 आवर्स। तो टेक्निकली मेरा जो टाइम आएगा वो ऐसा कुछ होगा कि आई एम हैविंग 2 आवर्स, उसके बाद 2 AM हो चुका है, 2 o'clock हो चुका है, उसके बाद 10/12 आवर्स, मतलब दैट इज 12 × 60 करूंगा 15, तो 50 मिनट्स और काम कराना पड़ेगा। 50 मिनट्स और काम कराना पड़ेगा। यहां तक तो 2 बज चुके थे, यहां 50 मिनट्स और। तो मेरा फाइनल आंसर ऐसा कुछ होगा 2:50 PM। दैट इज ऑप्शन, you know, what is the option number? That is option number D. That is option D. Hope you got it. ठीक है, you could have taken the support of options as well. At least आप 2 hours तक चले जाते, फिर सारे options 245, 255, 305 तक था, तो आप मैनुअली स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व कर सकते थे। तो इसका फाइनल आंसर आया मेरा 2:50 PM। ठीक है, बढ़िया सा मेथड था, बढ़िया सिंपल से था, स्टेप बाय स्टेप गए हैं, तो आई थिंक सो लॉजिकली भी साउंड होना चाहिए ये, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है पहले भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन गोज लाइक दैट हरी स्टार्टेड वर्क एंड प्रभन जॉइंड हिम आफ्टर 6 days। ठीक है, तो हरी स्टार्टेड द वर्क एंड प्रभन जॉइंड हिम आफ्टर 6 days। तो प्रभन जॉइंड हिम आफ्टर 6 days, तो लेट्स से उसने 6 days के लिए काम कर लिया है ऑलरेडी, एंड देन द वर्क वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द 18 days इंक्लूडिंग दी 6 days। अच्छा, तो 6 दिन के बाद वो 18 दिन और काम कर लिए हैं हरी और प्रभन दिन। तो इन्होंने दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 12 days के लिए। ओके, 12 days के लिए काम किया होगा। ठीक है, इफ दे बोथ वुड हैव स्टार्टेड टुगेदर, अच्छा, इफ दे बोथ वुड हैव जस्ट स्टार्टेड द एंटायर वर्क टुगेदर, दैट इज H and P would have done, entire work would have happened together, then the work would have been 15 days, right? अब क्या है, यहाँ पे बिट्स एंड पीसेस में वर्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एलसीएम लेने से मतलब नहीं है, बट लेट्स से कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ H इज A एंड रेट ऑफ H, आप H and P भी ले सकते थे, मैं A और B ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना यूनिट ऑफ वर्क हो गया होगा सर, 6 है। यहाँ पे कितना हो गया होगा, 12A 12B। तो ये टोटल वर्क है मेरा, 6A + 12A + 12B इज द टोटल वर्क। यहाँ पे कितना रेट है, अगेन A + B रेट ले लेते हैं हम, H क्या नाम है, हरी, राइट, हरी का रेट ले लेते हैं A, और पवन का रेट ले लेते हैं B। ठीक है, A और B मैंने रेट ले लिया, तो H and P 15 यूनिट्स ऑफ वर्क है, तो टाइम इंटू रेट 15A + 15B। तो ये किसके बराबर है, ये भी वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, विच इज इक्वल टू 15A + 15B। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी 18A + 12B इज इक्वल टू 15A + 15B। आप इसको एक साइड ले आए, लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाइए, आपको आएगा 3A = 3B और A = B। सिंपल, A = B। तो आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो मेरा टोटल वर्क सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में निकालना चाहिए मुझसे। अब मुझसे पूछा क्या है, वर्किंग अलोन द टाइम प्रभन वुड हैव टेकन। अब पॉइंट ये है कि सर प्रभन का तो हमको रेट का वैल्यू पता ही नहीं चला, वो तो B है, बट हम अब टोटल वर्क B के टर्म्स में निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे टोटल वर्क मेरा आया था 18A + 12B, तो मैं A की जगह पे B रख देता हूं, तो दैट विल बिकम 30B। So this is my total work which is in terms of B only. So what I have multiplied here which led to B, that is either you can do is work upon rate which is giving 30 days। ऐसे आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कितना है, आवर्स में दिया था, यूनिट्स देख लेना, यूनिट्स भी जरूरी, हाँ 30 डेज फाइनल आंसर, क्योंकि मुझे P की वैल्यू B की एक्चुअली रेट ऑफ प्रभन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टोटल वर्क निकाले, वर्क अपॉन रेट विल गिव मी द आंसर। ठीक है, फेयर इनफ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं बीरबल के साथ। तो बीरबल टेक्स 20% मोर टाइम टू कंप्लीट अ जॉब देन अकबर। ठीक है, अगेन 20% मोर टाइम बोला है, तो बीरबल टेक्स 20% मोर टाइम देन अकबर। तो आप अकबर और बीरबल का रेट लिखना पसंद करो, अकबर एंड बीरबल का रेट लिखो। ठीक है, इसको भी अच्छे से शॉर्टर मेथड से कर सकते हैं रादर देन गोइंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बीरबल टेक्स 20% मोर टाइम, तो रेट का रेशियो लिखा करो, टाइम का जब भी वेरिएशन दिया हो, तो 50% 20% मोर टाइम है, तो अगर इनके टाइम का रेशियो बोलूं तो 5:6 होगा, रेट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं A का रेट हो गया 6, B का रेट हो गया 5। ये स्टेप बाय स्टेप ज्यादा की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना सीखो, रेट पे ही काम किया करो। दे फिनिश अ जॉब इन द फॉलोइंग मैनर, अकबर वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज, अकबर वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज फॉर 6 डेज के अल्टरनेट डेज पे वर्क करते हैं, फिर 2 दिन के लिए अकबर काम करता है, फिर 3 दिन के लिए बीरबल काम करता है। तो बेसिकली ऐसी बात है, अकबर का हैविंग रेट बीइंग 1, वो 1 दिन के लिए काम करता है, फिर बीरबल हैविंग रेट 1 1 दिन के लिए काम करता है। तो ऐसे करके कितना 3 दिन के लिए काम करता है, 6 5 6 5, एंड देन अकबर है ना, अकबर बीरबल, अकबर देन अगेन वर्क्स फॉर 2 days having rate of 6 only, work for 2 days, and Birbal then again works for having rate 5, works for 3 days, and this way total work is completed। और हमसे पूछा है कि उनका रेशियो ऑफ वो कितना है, मतलब फाइनली हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क अकबर हैज डन, राइट, दिस इज द क्वेश्चन।
फाइंड द व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जॉब वाज फिनिश्ड बाय अकबर। तो अगर आप अकबर पे फोकस करो तो अकबर ने यहाँ पे किया हुआ है 6 + 6 + 6 + 12 दैट इज 30 यूनिट्स ऑफ वर्क अकबर ने किया है। ये किसने किया है? अकबर ने। व्हाट अबाउट बीरबल? बीरबल ने किया है 5 + 5 + 5 + 5 × 3 15। बीरबल ने भी 30 यूनिट्स ऑफ वर्क किया हुआ है। तो हाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्क? अच्छा, इसने 30 तो 1:1 और आई कैन से 1/2 × 30 और यू कैन सिंपली से यहां से आप डायरेक्टली कंक्लूड करो, हाँ सर 50% ऑफ द वर्क इज डन। टोटल 60 यूनिट्स किया जिसमें आधा इसने किया आधा इसने किया, तो 50% ऑफ द वर्क इज डन। अब मैं रादर देन, देखो स्टेप बाय स्टेप पे भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया इतना सारा, आपको एनीवे समझ आ जाता है क्योंकि ठीक है, बट लॉजिकल सी बात है ना। टोटल क्या बोला है मेरे पास? इस पॉइंट के बाद मुझे ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ इतना देखना चाहिए कि अच्छा अकबर का रेट 6 है, बीरबल का रेट 5 है, ये रेशियो वैल्यूज में ही देख लो, 6x ले लेते 5x लेते 30x आता, कोई मतलब वाली बात नहीं है, बट 6 and 5 रेशियो ले लिए। अब क्या बोला है? अकबर वर्क्स फॉर अल्टरनेट 6 डेज में अल्टरनेट डेज वर्क करता है, तो 3 दिन काम करता है और उसके बाद फिर 2 दिन और करता है। तो अकबर हैविंग अ रेट ऑफ 6 वर्क फॉर 5 डेज, टोटल वर्क डन इज 30। बीरबल हैविंग अ रेट ऑफ 5 वर्क फॉर 6 डेज, कौन से 6 डेज? अल्टरनेट फर्स्ट 3 डेज एंड द लास्ट 3 डेज, हैविंग अ रेट ऑफ 30। तो यू शुड हैव राइटली, बस इतना लिखना था आपको, इतना सारा नहीं लिखना था क्वेश्चन पढ़ने के बाद। हेंस अकबर डिड 50% ऑफ द वर्क। दिस इज व्हाट आई नीड यू टू हैव, so that then it will become a round 1 question, or else this way you would still end up spending more time than required to this question. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज अकबर डिड 50% ऑफ द टोटल वर्क देन रिक्वायर्ड। ठीक है, we will be starting with the 5th one. ठीक है, नीरज कैन weave a handloom in 14 days. ठीक है, तो नीरज कैन weave a handloom in 14 days and श्रवण कैन weave it in 12 days. अच्छा, श्रवण कैन do it in 12 days. ठीक है, if Hira joins them and can be worn in 6 days. Okay, again something that we have already done, right? If Hira, अच्छा NSH Hira joins them then the total work is done 6 days. अच्छा, anyways ये रेट का ही टोटल सेम ही है, टोटल ही दिया है सबका। ठीक है, टोटल वैल्यू ही दिया है वो है सबका। ठीक है, और टोटल पैसा इनको मिला है इस चीज का 2100 रुपीज। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट हीरा गेट्स। ओके, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे रेट पूरे वर्क का टाइम पूरा इसका दे दिया है। अब तुम या तो रेट का रेशो भी निकाल सकते थे, बट रादर देन पूरा वर्क निकाल लेते हैं। सिंपल है, 12 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और 6 का 72, बट 14 के टेबल में नहीं आता है, बट यस 14 6 होता है 84 और 84 इसके टेबल में भी आता है। तो दिस विल बी 84 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन। टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं 84 एंड S is doing 12 S is taking 12 days. तो how much work she is doing? 84/12, that is 7 and this will be 6, this will be 14. ठीक है, इससे आपको रेट ऑफ हीरा मिल जाएगा। हीरा का रेट हो जाएगा 1 यूनिट, शी इज टेकिंग 84 डेज, एवरीथिंग कैन बी फाउंड आउट। बट यहाँ पे बात ये है कि हीरा का रेट्स का जो रेशो है उसी रेशो में हमारा पैसा डिवाइड होगा। सर पहले तो आप वर्क बोल रहे थे, बच्चा वर्क का ही बात करेंगे टेक्निकली। अगर तुम देखोगे तो इनका जो रेट्स जब सेम टाइम के लिए तीनों काम किए हैं, जब सेम टाइम के लिए तीनों काम किए, तो जो उनका वर्क का रेशो है, याद है पहला क्वेश्चन, सेम टाइम के लिए काम करते तो जो वर्क का रेशो वही रेट का रेशो है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या नाम था पहला, नीरज देन श्रवण, नीरज श्रवण और हीना के सिर्फ रेट्स के रेशियो पे भी काम करूंगा तो दैट विल आल्सो वर्क। तो दैट इज 6:7:1। ठीक है, इनका टोटल पैसा इनको कितना मिल रहा है? 14 इज द टोटल अमाउंट दैट आई एम गेटिंग। 14 इज द टोटल अमाउंट दैट ऑल थ्री ऑफ एम आर गेटिंग, N + S + H, है ना। 14 करेस्पॉन्ड्स टू ₹21,000, क्योंकि सेम टाइम के लिए काम किया है तो जो रेट्स का रेशो है वही मेरा वर्क का रेशो हो जाएगा। ₹21,000 इज गिवन, 2100 is given, right? So what is the multiplier that I need? 2100/14. 2100/14, 7 से 7 cancelled. ये हो जाएगा 300/2, that is 150. तो multiplier of 150 is there. Where is the red pen? Just a sec, है ना? Multiplier of 150 is there. तो हीरा केस में भी ₹150 आ जाएगा। ₹150 is my final answer. ठीक है, hope you got it. Okay, this one is a very interesting question and the language would be slightly difficult for you, which I can expect it, क्योंकि थोड़ा सा language variation है, दिख ही रहा है। With the leak in the tank, the time taken by an inlet tap to fill the tank, the inlet tap would have filled 8/5 of the tank. The inlet tap would have filled 8/5 of the tank. Again, this can also be done in two ways. The first one will be just the second will be the more. First हम जनरल से करेंगे, पूरा टाइम वाइम लेकर, और यहाँ पे करेंगे बस रेशियोज पे वर्क। ठीक है, लेट्स सी। पहला क्या दिया हुआ है? With the leak in the tank, the time taken by an inlet tap
would fill the tank, the inlet would have filled 8/5 of the tank and the leak had not been present. Let me read this line again. I get it, you got confused. With the leak in a tank, the time taken by an inlet tap to fill the tank, the inlet tap would have filled 8/5 of the tank had the leak not been present. तो बेसिकली ये कह रहा है कि लेट्स से जब वो 50 लीटर का जो कैन है, I would have filled it 80 liters, that is 8/5 of it, when if there was no leak. तो टेक्निकली अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, तो जब लेट्स से द टैप इज ए, द टैप इज टी एंड द लीक, व्हेन बोथ ऑफ देम वर्क्स ओनली 5 यूनिट ऑफ वर्क इज डन, एंड व्हेन टैप अलोन वर्क्स 8 यूनिट ऑफ वर्क इज डन. तो यही इनका रेट्स का भी रेशियो हो जाएगा सेम टाइम के लिए, इन द सेम टाइम. आज हमने इस चीज पे बहुत बार रिपीट कर दिया है कि अगर सेम टाइम दिया हुआ है तो जो वर्क का रेशियो वो इनकी एफिशिएंसी का भी रेशियो है. तो इस सेम टाइम के लिए 5 और 8 हो जाएंगे ये भी, ठीक है. 5 और 8 इनका रेट्स का रेशियो हो गया. तो अगर मैं टेक्निकली बोला जाए तो टैप अलोन, लेट्स से टैप अलोन इज टी, कैन हैज द एफिशिएंसी ऑफ 8 यूनिट्स, राइट. और लीक है तो लीक का एफिशिएंसी हो जाएगा माइनस में, लीक का एफिशिएंसी माइनस में होगा. बट एनीवेज टैप प्लस लीक, मैं प्लस लीक लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एफिशिएंसी ऐड करेंगे, एफिशिएंसी कम ही है. वो क्यों है? क्योंकि लीक मेरा काम बढ़ाता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है, हेंस लीक का रेट हो गया 3. तो दिस इज द रेशियो गिवन ऑफ 853 इज द रेट का रेशियो. मेरे पास रेट का वैल्यू दिया हुआ है, टेक्निकली रेशियो में ही लिखा हो, कुछ भी आप उसमें बाद में जाके हम जब एक्चुअल वैल्यूज में जाते हैं ना तब वी कैन वर्क ऑन इट. इसमें बोला क्या है आगे, वर्किंग टुगेदर, राइट, दे वुड हैव टेकन 48 मिनट्स ना. ओके, हियर इज द क्वेश्चन. या when filled both the inlet and leak are open, 48 minutes is taken to fill the tank. ठीक है, तो यहाँ पे 48 मिनट इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका 48 मिनट्स वैल्यू दिया हुआ है. तो यहाँ पे मुझे टैप की इसकी कंटेनर की एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगी. 5 into 48 that is 240 liters. 240 liters is there. If tap alone would have worked, it would have been 240 upon 8, that is 30 minutes. If alone leak would have been there and 240, so that is 80 minutes. What is the difference? Difference would be 80 minus 30, that is 50 minutes is the difference between the two. ठीक है, this is my answer. Again we did it in a very general, in a very specific में, है ना. अब मैं रेशियो वैल्यू भी बता देता हूँ, but I think so this is much easier. लेकिन रेशियो में भी समझने में कुछ दिक्कत नहीं है ना. रेशियो समझने में भी कुछ दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हमें पता चलेगा. इसको अल्टरनेटिवली आप ऐसे कर सकते थे, हमारे पास टैप प्लस लीक और लीक का रेट का रेशियो आ चुका था ना, राइट. 8, 5 and 3. ठीक है, अब मुझे एक्चुअल वैल्यू किसका दिया हुआ है? सिर्फ इस चीज का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है. पर मैं रेट में ऐसा नहीं लिख सकता डायरेक्टली 3, 8 वगैरह. बट अगर आप ऐसे देखो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप टैप और टैप प्लस लीक पे बात करो तो इनका रेट्स का रेशियो कितना है? 8:5. तो टाइम का रेशियो विल बी 5:8. एक्चुअल वैल्यू इसका दिया हुआ है 48, किसका मल्टीप्लायर है? 6 का, तो इसमें भी 6 का. तो दिस विल टेक 30 मिनट्स, दैट इज टैप अलोन विल टेक 30 मिनट्स. ये कहां से? देखो थोड़ी देर पहले निकाला ही था. इसी लॉजिक से लीक अलोन एंड टैप प्लस लीक, 3:5 इज द रेशियो. रेट का रेशियो विल बी 5:3. वेट, उल्टा लिख दिया मैंने. टाइम हाँ ठीक है, इस 5:3. टैप एंड लीक का एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 48, मतलब इंटू 16. तो यहाँ पे भी इंटू 16, टोटल हो गया 80 मिनट्स, है ना. और ये 80 मिनट्स यहाँ भी निकाला था. अब डिफरेंस आप निकाल लिखते हैं, डिफरेंस हो जाएगा 80 minus 30, दैट इज 50 मिनट्स इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, समझे आप ये वाला मेथड में मैंने क्या किया? मैंने दोनों के रेशियो को उल्टा किया. टाइम का रेशियो आ गया, एक्चुअल टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, रेट को लिया, रेशियो उल्टा कर दिया, टाइम का रेशियो आ गया, एक्चुअल वैल्यू निकाल दिया मैंने सबका. ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे. बाकी ये तो हमारा मेजर जो है कि हमने 240 लीटर्स ऑफ कैन ले लिया, उसमें सबका एक एक टाइमलाइन लिख दिया एंड फाइनल आंसर ले आए. होप यू गॉट इट, होप यू गॉट द बोथ द मेथड्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, टाइम टेकन बाय 6 men or 10 women. Okay, this is the one where I don't even think I need any MRT diagram. This is a type of a question where I don't think I need an MRT diagram, but still, ठीक है. 6 men does the same work as 10 women. Listen to it. This is a very, very smartly we'll do this. 10 women does the same work done is by 15 children. ठीक है. अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइन में आगे बढ़ने से पहले, व्हाट इज दैट यू कैन हैव सम हियर. आप एक तो 1/6 1 ये k करके भी कर सकते हैं, बट मैं स्मार्ट वे बता रहा हूं, है ना. लेट्स से देखते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क बाय अ टीम ऑफ 4 men, 2 women and 5 children टू द टाइम टेकन टू फिनिश द सेम वर्क बाय अ टीम ऑफ 3 men, 5 women and 9 children. ठीक है, रेशियो ऑफ सेम वर्क के लिए अगेन क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू योर रेशियोज पे ही चीजें बॉइल डाउन हो रही है. ठीक है, फॉर सेम वर्क के लिए जो मेरा टाइम का रेशियो है, लेट्स से टाइम का रेशियो अगर A/B है
तो मेरा रेट का रेशो कितना हो जाएगा, B/A। तो अगर मेरे पास रेट का रेशो आ जाए तो मैं A और B का टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ। और रेट का रेशो कैसे निकाल सकते हैं भैया, तो कुछ एक रेट्स पे ही वर्क कर लेते हैं ना, रेट पे ही वर्क कर लेते हैं। 6 men does the same work in 10 women, 10 women does the same work in 15 children। तो let's say they does a 60 unit of work, और let's say 30 units of work, they do 30 unit of work, ठीक है। तो men will work 6/30, that is they do a 5 unit of work, each woman does 3 unit of work, each children will do 2 unit of work। कैसे आया, फिर से रिपीट करता हूं। लेट्स अज्यूम दैट 6 men does the same work, सेम टाइम में वो 10 women उतना ही काम करती है जितना 15। तो मैं एक रैंडम वैल्यू अज्यूम किया, मैंने 30 क्यों लिया, क्योंकि देखो सबका इंटीग्रल वैल्यू आ गया। तो 5 men, ईच मैन का रेट हो गया 5, ईच वुमेन का रेट हो गया 3, ईच चिल्ड्रन का हो गया 2। तो अब वो वर्क शायद और बढ़ सकता था, यहाँ पे 5x 3x 2x भी हो जाएगा, बट अभी देखो ना x एनीवे कैंसिल होता ही है, तो इसीलिए यहाँ पे x की लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटा मोटा ऑब्जर्व करें तो 6 men does the same work by 10 women, 15 children equals to 30। क्यों 30 अज्यूम किया, पहले तो इसका एलसीएम लिया था मैंने, 6 10 15 का एलसीएम हो जाता है 30। men each men's rate is 5, each woman's rate is 3, each children's rate is 2। अब मुझे क्या बोला था, मुझे बताओ, क्वेश्चन में ये बोला था कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 4 men, 2 women and 5 children, 2, 3 men, 5 women and 9 children। तो ये जो लिखा हुआ है मैंने, यहां पे मैंने ईच मैन का रेट लिख दिया है। तो ये जो मुझे देगा, ये मुझे देगा रेट्स का रेशो ऑफ रेट दे देगा ये मुझे, और मुझे चाहिए रेशो ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने टेक्निकली ये जो लिखा हुआ है ऊपर, ये क्या है, ईच मैन का रेट 4 into m, ईच वुमेन का, टोटल टीम का। तो ये टोटल टीम का रेट हो गया, ये टोटल टीम का रेट हो गया। तो अगर मैं रेशो ऑफ रेट्स निकालूंगा, इसका इन्वर्स कर दूंगा, रेशो ऑफ टाइम आ जाएगा। सर रेशो ऑफ रेट निकालना कैसे, ये तो चलो समझ आ भी गया, उसके बाद रेशो ऑफ रेट कैसे निकालना है। अरे बच्चा मैंने लिखा तो 5 4 3 2, बस इसमें वैल्यू डाल दो और आपका काम हो जाएगा। अच्छा देखो 5 4 into 5, 2 into 3 प्लस 9 into 2 अपॉन नेक्स्ट वाले में सेम टू सेम 3 into 5 प्लस 5 into 2 and 5 into 3 प्लस 9 into, ओके मैंने 9 into 2 लिख दिया, बट यहाँ पे 5 into 2 है ना, यहाँ पे 5 into 2 है, 9 into 2 नीचे। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ मैं। 4m 2w 5c, दैट इज 5 3 2। सिमिलरली 3m 5w 9c एंड 5 3 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। ओके, फाइनल रेशियो कितना क्या आ रहा है, देखो 5 plus 4 5 20 26 36, that is 36 upon 15 plus 15 30, 30 plus 18 48। so that will give me ratio of rates is 3:4। ratio of time will be, ratio of time यहाँ से आएगा मेरे पास, ratio of time will be 4:3, उल्टा आंसर। ठीक है, डन वेरी स्मार्टली इन अ वेरी जनरल में। हमने मतलब मैं लॉन्गर मेथड समझा सकता था, आपको कुछ नहीं करना था, इसको इक्वल टू के रखना था। ईच मैन का रेट आ जाता k/6, k/10, k/15। ठीक है, फिर आप के में वर्क करते, इस पॉइंट पे आके के से के कैंसिल हो जाता। बट आई हैव गिवन यू द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल फॉर दिस सम दैट आई नो। ठीक है, तो वी आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन वेरी लॉजिकली, वेरी जनरली। ओके, so let's start with the ninth one. Ninth one is a very interesting question. Since I have already solved such type of a question, the very first question was having the same kind of logic. Even the third one had similar type of logic. So if you are able to, keep learning from the previous question itself, the next question becomes little by little easier. Okay, तो अब ninth वाला क्या था? Amit, Shivam and Tanmay can do a piece of work in 6, 12 and 24 days. So let's say Amit, Shivam and Tanmay can do a piece of work in 6, 12 and 24 days. That is 6, 12, 24 days. Okay, let me just write it a little better. Okay, what else is given? ठीक है, all three of them started the work together, but Amit kind of fell ill, and because of that his efficiency, because of that he leaves the work after 2 days. Okay, one thing that I know about Amit is all three of them started the work together. So Amit, Shivam and Tanmay started the work together. They only worked for 2 days together. And then Amit fell ill. That's why Shivam and Tanmay worked then. ठीक है, तो let's say Shivam and Tanmay works. ठीक है, I don't know for what days it works, but okay, it works for certain number of days. ठीक है, and then it is written that since he was already feeling well, तो अमित की पहले से ही तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो इवन जो उसने 2 दिन काम किया उसमें उसकी एफिशिएंसी थोड़ी और लो थी।
तो लेट्स से अगर यहां पर हम एफिशिएंसी पे काम करें, एनीवेज हमारे पास फुल वर्क दिया हुआ है। अच्छा, द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कम्स इनटू द क्वेश्चन इज द तन्मय इज गिवन 30,000 rupees for his work. Tanmay is given 30,000 rupees. And what was the total amount? Total amount was 1 lakh. Okay. तो हाउ मच इज देयर, अब बेसिक्स हो ना, मैं हमेशा से बोलता था कि आप पैसा बांट रहे हो तो उस रेशियो में बांटो जिसमें वो वर्क कर रहे हैं। सो अगर आपने पैसा किसी सर्टेन पार्ट में बांटा है देन इसी रेशियो में बांटा होगा जिसमें वर्क कर रहे हैं। तो इस बार हमें उल्टा इंफॉर्मेशन दिया है, तो हमें प्राइस से उसका वर्क निकालना है। तो अगर मैं इमेजिन कर लूं, लेट्स से टोटल वर्क वाज 10x, राइट? तो ही हैज डन 30,000 अपॉन 1 lakh, दैट इज 3/10 ऑफ इट, राइट? तो तन्मय हैज डन 3 पार्ट ऑफ इट, दैट इज 3x। तो तन्मय, अगर टोटल वर्क 10x था तो उसमें 3 पार्ट ऑफ इट तन्मय डिड इन दिस एंटायर ड्यूरेशन ऑफ दिस व्हेन दे आर डूइंग अमित जब फेल हुआ, ठीक है? तो इतना इंफॉर्मेशन दिया। लेट मी सी इफ इट्स विजिबल ऑन द बोर्ड क्लियरली। यस, क्लियर विजिबल, ठीक है? तो इतना इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। अब बाकी देखते हैं आगे क्या है। हमारे पास काफी सारा इंफॉर्मेशन, अब क्वेश्चन बन सकता है। हमें इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है, लेट्स टेक वर्क। अगर अब मैं वर्क यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6, 12, 24 क्या हो गया? 24। बट अगर मैं 24 लेता हूं तो ये जो 3x है ये कुछ पॉइंट में आएगा क्योंकि मैंने टोटल वर्क यहाँ पे 10x लिया हुआ है। तो हाउ अबाउट दिस, आई टेक टोटल वर्क एज 240। व्हाई डिड आई टेक टोटल वर्क ऑफ 24 की बजाय 240? बिकॉज यहाँ पर 10x था, तो एक 10 का मल्टीपल और दिमाग में आ रहा था यार एक काम करते हैं, इस टोटल वर्क को 240 ले लेते हैं। अगर टोटल वर्क 240 है तो दिस इज 3/10 ऑफ 240, दैट इज 3/10 ऑफ 240 which is as good as 0 से 0 cancelled, 24 into 3, 72 units of work, right or wrong? So in this entire process, let's say the total work was 240, Tanmay did 72 units of work. I hope you got it. Why I have taken 240 instead of 24? Because यहाँ पे 72 अच्छा नंबर आ गया। अब देखते हैं, अगर ये 240 है और ये टोटल 6 डेज में काम कर लेता है तो इसका रेट कितना हुआ? 40। इसका रेट कितना हुआ? 240 अपॉन 12, 20। और इसका रेट कितना हुआ? 10। ठीक है, आया? ठीक है। अब क्या करते हैं, अच्छा यहां पर डायरेक्टली 20 + 30 40 नहीं लिख सकते। रीजन भी क्या, यहां पे अमित की एफिशिएंसी भी ड्रॉप हुई थी, तो यहां पे 40 एज इट इज नहीं आएगा, बट 20 + 10 लिख सकते थे। पर आगे बढ़ते हैं, शिवम और तन्मय तो बिल्कुल ठीक थे, तो शिवम और तन्मय ने तो 30 यूनिट वर्क किया, बिल्कुल किया है। अच्छा, ही हैज डन 72 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब इस इंफॉर्मेशन को पीस वाइज पीस यूज करते हैं। अच्छा, तन्मय हैज डन 72 यूनिट्स ऑफ वर्क और उसका रेट कितना है? ये वर्क है, वर्क ऑफ तन्मय, एंड उसका रेट कितना है? उसका रेट सर 10 है। तो व्हाट विल बी द टाइम दैट फॉर विच तन्मय हैज वर्कड इन द एंटायर ड्यूरेशन? सर वर्क अपॉन रेट, दैट इज 7.2 डेज। 7.2 डेज। अब 7.2 डेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? अच्छा, 2 दिन तो यहां काम किया, बचा हुआ यहां काम किया, तो 2 दिन यहां काम किया, तो यहां कितना बचा? 5.2 डेज। तो फॉर द ड्यूरेशन इन विच शिवम एंड तन्मय वर्क टुगेदर इज 5.2 डेज। देख रहे हो आप कितना स्मार्ट, मैं एक्सप्लेनेशन बहुत कर रहा हूं बट इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी क्लीन वे। अच्छा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क दैट शिवम एंड तन्मय वुड हैव डन? 5.2 into 30, 52 into 3 is 156, 50 into 3 150, 2 into 3 6, 150 plus 6 156, तो 156 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन, बट टोटल 240 था, तो यहां पर कुछ सर्टेन वर्क हुआ है। 156 माइनस 240 निकाल लेते हैं, 240 150 निकालते हैं, 90 बचा, 84 राइट, 84 6 दूंगा तो ये 90 हो जाएगा। यस, 84 यूनिट्स ऑफ वर्क इज डन। अगर ये 84 यूनिट ऑफ वर्क है और इसका टाइम कितना है 2, तो यहां पे रेट कितना हो जाएगा? 84/2, 42। अब देखो, इसीलिए बिना वेरिएबल के हम इस क्वेश्चन को कितना क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, 42 यूनिट ऑफ वर्क इज डन बाय अमित, शिवम एंड तन्मय, पर टोटल तो 70 होना था, तो ये ड्रॉप किस वजह से हुआ? क्योंकि मेरा अमित भाई की तबीयत खराब थी। अमित भाई की तबीयत खराब थी तो उसका रेट कम हो गया। बाकी ओवरऑल लेट्स से तो अमित भाई का रेट वाज एक्स लेने की जरूरत नहीं है, बट आप ओवरऑल रेट निकालना चाहो सिर्फ और सिर्फ अमित का, तो शिवम और तन्मय का रेट सब्ट्रैक्ट कर लो, -10 विच इज कमिंग आउट टू बी 30 and 12। तो अब सिचुएशन क्या है, इफ यू अंडरस्टैंड, कि अमित का इनिशियल रेट वाज 40 बट इट ड्रॉप्ड बाय 12। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? बाय फ्रॉम द अमाउंट, देन दी बाय विथ व्हाट एफिशिएंसी इन परसेंट डिड अमित वर्क ऑन द फर्स्ट यूनिट, विथ व्हाट एफिशिएंसी इन परसेंट, विथ व्हाट एफिशिएंसी। सो 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40 इट्स आस्क्ड, 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40 इट इज आस्क्ड। इसको कैंसिल करते हैं, 0 0 1 3 30%। दिस इज माई फाइनल आंसर। होप यू गॉट दी, सिंपल वे था, बस एक स्टेप बाय स्टेप पे गए। होप यू लाइक द आंसर एज वेल एज सोल्यूशन। ठीक है, जस्ट अ सेक। ठीक है, तो अमित वर्क विद एन एफिशिएंसी ऑफ 30%, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली किया है। व्हाई डिड आई टेक 240 यूनिट्स ऑफ वर्क? ताकि तन्मय का ये जो ओवरऑल यूनिट ऑफ वर्क है थोड़ा सा एक नेचुरल वैल्यू आ जाए।
मैं उसको 24 भी ले लेता, बट वो 10x की वैल्यू फिर 2.4 हो जाती, राइट, 24 हो जाती, तो ये 0.3x हो जाता, तो भी क्वेश्चन बन जाता। बट मैंने 240 का मल्टीप्लीकेशन इसीलिए किया ताकि हम बड़ी से बड़ी नेचुरल वैल्यूज पे काम करें और हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम गेटिंग इज, अच्छा ये वाला पार्ट एक और बार रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन हुआ होगा सर, ये 84 यूनिट ऑफ वर्क आ गया समझ के, हाँ 30 के लिए काम किया क्योंकि टोटल 7.2 डेज था, मैंने 5.2 डेज हटा दिया, 5.2 डेज वाला वर्क निकाल लिया। फिर शिव आशीष ये अमित, शिवम एंड तन्मय ने 2 डेज के लिए काम किया था, उसमें उन्होंने 84 यूनिट वर्क कर लिया था, तो टोटल 84 बॉक्सेस बना लिए थे 2 दिन के अंदर। तो एक दिन में कितने बने थे? 42 बॉक्सेस। अगर एक दिन में 42 बॉक्सेस बने थे, जिसमें शिवम एक दिन में 20 बॉक्सेस बनाता है, तन्मय एक दिन में 10 बॉक्सेस बनाता है, तो जो बचे हुए 12 बॉक्सेस वो कौन बनाना था? अमित। तो अमित मेड 12 बॉक्सेस, बट एक्चुअल में उसकी एफिशिएंसी तो 40 बॉक्सेस बनाने की थी, अमित की एफिशिएंसी 40 बॉक्सेस बनाने की थी, बट वो 12 भी बना पाया, तो उसे कितनी एफिशिएंसी पे काम कर रहा था? 12/40। ये नहीं पूछा था डिक्रीज, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है 28/40 × 100 नहीं होना था, नहीं पूछा है then the work, then with what efficiency in percent did Amit work, with what efficiency, with what efficiency। तो टोटल अगर मेरी एफिशिएंसी 40 है, बट आज मैं 12 पे ही काम कर रहा हूं, तो 12 इज what परसेंट ऑफ माई ओवरऑल एफिशिएंसी, 12 इज what परसेंट ऑफ 40, ठीक है। तो 12/40 × 100 30% इज माई फाइनल आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डन इन अ वेरी स्मार्ट वे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आई होप द एडिटर विल कट द पार्ट हियर। ठीक है, okay, so let's start with the ninth one. An engineer decides to finish a work in 8 days. An engineer, let's say the engineer is just one engineer, since mentioned is one, so I'm taking one man. अब A भी लिख सकता था मैं, इसका 1A भी लिख देता हूँ। Let's say he decides to work, है ना, अब for 8 days। अब यहाँ क्या होता है, अब आगे इन्फॉर्मेशन देखो आप, इंपॉर्टेंट है। He decides to work for 8 days, but after working for 3 days, क्या बोला गया है? Actually, Amit ne work, let's say the A is Abha or someone, the engineer started the work, but after 3 days, he realized that only 30% of the work is done. So 30% of work is done. ठीक है, फिर क्या बोला है? In such that, आगे इंफॉर्मेशन ये दी थी, work is completed with running 5 hours a day. तो यहाँ पर बेसिकली मुझे आवर्स पर डे आ गया है, तो मैं एफिशिएंसी, जब तक मुझे दोनों कंपोनेंट नहीं हो तो मैं सेम चीज ले सकता हूं। तो इमेजिन कर लेते कि उसका एफिशिएंसी एक्चुअली 5 आवर्स पर डे की ही है, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 5 आवर्स पर डे की ही है, तो उसने 5 × 3 दैट इज 15 यूनिट ऑफ वर्क किया हुआ है, विच इज 30% ऑफ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? सिंपल है, 50। अब उसको कितना करना बचा हुआ है? 70% ऑफ वर्क बचा हुआ है। 70% ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? इफ 30% इज 15, 70% में लॉजिकल सी बात है, 30% 15 है सर, तो 1% कितना हो गया? 0.1/2, तो 100% कितना हो गया? 50। तो 70% कितना हो गया? 35। यू शुड बी डूइंग दिस राइट, लाइक ऐसे पहले आपको बच्चों जैसे वाला स्टेप नहीं करना है ना। तो आप अगर देखते हैं तो 35 यूनिट ऑफ वर्क इज लेफ्ट। अब उसने सोचा था कि यार मैं 8 दिन में काम खत्म करूंगा, बट इस हिसाब से तो मैं 8 दिन में काम कर ही नहीं पा रहा हूं, तो मुझे बचा हुआ टाइम, मतलब सिर्फ 5 दिन के अंदर बचा हुआ काम करना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ 5 दिन चाहिए, टोटल टाइम 8 डेज ही होना चाहिए, टोटल टाइम 3 + 5 8 ही होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी कितने से बढ़ाएगा वो? अगर 35 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है 5 दिन में, तो 35/5 7, राइट, हो जाएगा काम। अब पूछा यही था। देन हाउ मेनी आवर्स पर डे शुड ही वर्क नाउ? ही शुड वर्क फॉर 7 आवर्स पर डे। और चीज़ों को लॉजिकली करो प्लीज प्लीज, है ना, थ्योरी से मत चेक करो ज़्यादा। एवरी थ्योरी कम्स फ्रॉम द बेसिक लॉजिक। ये पहले 5 आवर्स पर डे से, मतलब वो बेसिक सी बात है। मैं 5 बॉक्सेस बना रहा था, मैं 3 दिन तक बनाया तो 15 बॉक्सेस बने। रियलाइज होता है कि अभी मुझे 35 बॉक्सेस, दैट इज 70% और वर्क करना है। इस हिसाब से तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि 5 दिन और काम करता तो सिर्फ 25 ही बॉक्स बन रहे थे। मुझे तो और ज़्यादा बनाने हैं, कितने 15 बॉक्सेस और बनाने हैं, तो मैं 15 और एक्स्ट्रा बनाऊंगा ना, 15/5, 3 2 एक्स्ट्रा बना लेता हूँ मैं, राइट। होप सो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। 15 आई हैड टू डू 35 यूनिट्स ऑफ वर्क मोर, जिस हिसाब से मैं चल रहा था 5 आवर्स पर डे के हिसाब से, तो 25 बनते, 10 और लेने हैं, तो 10/5, हाँ ठीक है, इंक्रीज ऑफ 2, दैट इज 5 + 2 7। होप यू गॉट इट। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, आई विल रिपीट इट अगेन, दैट I have to do 25. I am actually at a pace where I am doing 25 units of work. I am at a pace where I am doing 25 units of work. But if I want to do 35 units of work, I want to increase my overall work by 10 units. In how many days? 5 days. So 10/5 2 units. तो मेरे को रोज 2 बॉक्सेस एक्स्ट्रा बनाने चाहिए, तो मैं 10 बचा हुआ काम 35 यूनिट का कर लूंगा। लॉजिकल सा है। एनीवेज, ये जो क्लीन क्लियर मेथड हमारे सामने है, तो वी आर डन विद द 10th वन एज वेल। लेट्स स्टार्ट विद द 11th वन।
Okay, this is quite a difficult one. This is where let's start with the 11th question. This is a question which where our MRT diagrams fails. You know, I have already made a video on the same as well कि every question can't be done with MRT diagram. हमारा एक बेसिक जो मैंने सबसे पहले कंसेप्चुअल लेक्चर्स में डाला था वो क्या था, फ्रैक्शनल मेथड. वहां से तो हमारा फंडामेंटल्स होता है, तो अपनी फंडामेंटल्स को मत भूलो. ये जो है ये भी एक उसी मेथड से ही बना हुआ है. इट्स जस्ट दैट व्हेन आवर टोटल वर्क डेफिनेशन इज गिवन, सबका टोटल टाइम जब दिया होता है तब हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं. बट जब पिक्चर में वर्क टोटल डेफिनेशन ऑफ टाइम नहीं हो तो हमें अपने फ्रैक्शनल मेथड पे जाना पड़ता है. सेम इज द केस विद दिस वन. बादाम एंड काजू आर टू इंपॉर्टेंट वर्कर्स ऑफ द प्रोजेक्ट. पेट पूजा बढ़िया मस्त, ठीक है. बादाम और काजू, मैं नाम भी ऐसे ही रखा हुआ है. इफ बादाम स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट एट आरपीएम, है ना, लेट्स से ये हमारा बादाम है, स्टार्ट्स द वर्क एट आरपीएम, है ना. आरपीएम पे मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया and works till 8 p.m. And what about Kaju? Kaju works from RPM and starts from RPM and works till 6 p.m. आगे इंफॉर्मेशन और क्या दी हुई है. If Kaju starts the project, नहीं, अच्छा, if starting at RPM only, if Badam would have worked, अच्छा ये इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन इसके बाद वाली. if Badam would have worked from RPM till 5 p.m. अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले we will have to go into the fraction method. अच्छा, let's say RPM से 8 p.m. है ना, यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ, टाइम का कंपोनेंट. RPM से 8 p.m. let's say x आवर्स होते हैं. एक एग्जांपल के लिए समझना, लेट्स से 11 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, 12 बजे, 12 से 8 घंटे हो गए, तो आई एम डूइंग एन इंडिविजुअल वर्क इन 8 आवर्स. सो यहाँ पे x मेरा 8 आवर्स हो गया, तो 6 पीएम में कितना हो जाएगा. लॉजिकल से अगर एक बंदा 8 से 8 बजे तक काम करता है तो x आवर ले रहा है, लेकिन अगर 6 बजे ही कोई काम फिनिश कर देता है तो 2 घंटे कम लेता है. तो ही विल बी टेकिंग, काजू विल बी टेकिंग x - 2 आवर्स. अच्छा, हमारा फ्रैक्शनल मेथड, हमें अगर मुझे रेट निकालना है, रेट सच दैट टाइम इज वर्क इज टोटल 1 यूनिट. इफ आई वांट टू फाइंड द रेट वेयर वर्क इज 1 यूनिट, ठीक है, तो मेरा रेट क्या हो जाता था 1 + x. इसका रेट क्या हो जाता था 1 + x + 2, है ना. ये चीज पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है. मैं सेम चीज यहाँ पे भी लिख सकता था, x + 2. अब यही चीज लिखा जा सकता है ना. वेट, आई शो इट टू यू. इसको एमआरटी डायग्राम में भी आप डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है. आई जस्ट केस, है ना, I just in front of you I'll show it to you how you can make it in the, but MRT diagram में यूटिलिटी नहीं है ना. लेट्स से हमारा बादाम था और ये काजू था. लेट्स से काजू टेक्स x आवर्स, he is taking x + 2 आवर्स, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि आप एलसीएम किसका लोगे यहाँ. That's why MRT diagram doesn't work here. So what you can do is, let's say total work is 1 unit. Let's say total work is 1 unit. तो इसका रेट क्या हो जाएगा. अच्छा, ये x + 2 नहीं है, x - 2 है ना. He is doing till 8 p.m. He is doing till 6 p.m. ठीक है. तो ये अगर इस टोटल वर्क 1 यूनिट है तो इसका रेट कितना हो जाएगा 1 + x × x. इसका रेट अगर 1/x + 2. सो दिस इज माय रेट ऑफ x एंड रेट ऑफ k. अब कुछ था ही नहीं ना, अज्यूम करने के लिए तुम 10 भी ले सकते हो, 10/x हो जाता, 10/x - 2 हो जाता. अज्यूम तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया टोटल वर्क इज 1 यूनिट, तो 1/x - 2 इज द रेट ऑफ बादाम एंड काजू. अब क्या बोला है, बादाम वर्क्स फ्रॉम RPM till 5 p.m. if the work starts from 5 p.m. RPM till 5 p.m. देखो, इसके अगर वो 8 तक काम करता था तो x आवर्स लगते थे, लेकिन 5 बजे 3 घंटे कम ही काम किया, तो ही हाउ मच आवर्स फॉर ही इज वर्किंग. ही इज वर्किंग फॉर x - 3 आवर्स. ही इज वर्किंग फॉर x - 3 आवर्स. एंड देन राजू टेक्स ओवर एंड वर्क फ्रॉम 5 p.m. to 7 p.m. काजू टेक्स ओवर एंड वर्क्स फ्रॉम 5 p.m. to 7 p.m. and that is 2 hours. अब ये इसमें टोटल वर्क फिनिश हो गया, मेरा टोटल वर्क फिनिश हो गया. तो हाउ अबाउट वी पुट द रेट ऑफ बादाम हियर. बादाम का रेट था 1/x, काजू का रेट था 1/x - 2, ठीक है. अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका मुझे वर्क आ जाएगा. तो x - 3/x प्लस 2 × 2/x - 2 इज इक्वल्स टू 1. यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस नाउ, ठीक है. तो 1 इज इक्वल्स टू, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर रहा हूँ, x - 3 × x - 2 प्लस 2x, और वी कुड हैव सेव्ड आवरसेल्फ फ्रॉम दिस. अगर मैं x/x 1 लिख दूं तो -3/x हो जाएगा. हाँ, लेट्स सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन. इफ यू राइट दिस x/x, इसको लिख सकते हो आप -3/x प्लस 2/x - 2, ठीक है. x/x इज एज गुड एज 1, ठीक है. ये कैंसिल. आप एक साइड इसको ले जाइए, 3/x इज इक्वल्स टू 2/x - 2,
ठीक है, आपको इससे रेट वो दिख भी रहा है, अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा हो तो ये क्या दिया हुआ है 3/x 2/x - 2, ये टोटल मतलब ठीक है, आई वुडंट से और एल्स यू वुड गेट मोर कंफ्यूज, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने क्या किया, इसको x/x कर दिया, इसको -3/x कर दिया, इसको एज इट इज ही रहने दिया, 1 से 1 कैंसिल कर दिया, 0 हो गया, तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, 3/x = 2/x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ, ठीक है, तो x = 6। तो फाइनली हमें x की वैल्यू आ गई है। लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज क्लियर ऑन द बोर्ड। यस, तो बादाम एक्चुअली वर्क्स फॉर 6 आवर्स एंड काजू एक्चुअली वर्क्स फॉर 4 आवर्स। अगर अब हमको एलसीएम लेना है तो 12 ले लेते हैं, इसका रेट आ जाएगा 2, इसका रेट आ जाएगा 3। मैं वही बता रहा था, रेट ऑफ ये एंड रेट ऑफ 2, बट ठीक है एनीवेज। चलो, बादाम का रेट आ गया है, काजू का रेट आ गया है। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, इफ बादाम एंड काजू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, if badam and kaju starts working together, that is for 5 hours, in how much time will the time work be completed? That is 12/5, 2 hours, 2/5 बच रहा है ना, I hope so everything is visible on the board. Yes, 2/12 2 hours और 2/5 into 60, 2/5 into 60 is 24 minutes, 2 hours 24 minutes. तो अच्छा, एक और चीज, उसमें ऑप्शन में मेरे पास क्या दिया था, टाइम दिया हुआ था। ऑप्शंस इतने अच्छे, इतने क्लियर ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास। ऑप्शन में मुझे बोला था कि कितने टाइम पर काम फिनिश होगा। तो पहले तो टाइम स्टार्ट कितना हुआ था, अगर मैं 6 आवर्स पे मतलब 8 PM पे वर्क फिनिश कर रहा था, जब मैं 6 आवर्स ले रहा हूं तो 8 PM पे फिनिश कर रहा हूं, तो वर्क कितने बजे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 8 - 6 दैट इज 2 PM। तो बेसिकली 2 PM पे मैंने स्टार्ट किया वर्क और मैंने लिया है 2 आवर्स, मैंने लिया है 2 hours 24 minutes। इफ आई टेक 2 hours 24 minutes, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टाइम आई विल बी टेकिंग इज 2 hours plus 24 is 4 PM, 4:24 है ना, 2 से 4 हो गया, 4 के बाद 4 24 है ना, 2:24 PM। दिस इज माई फाइनल आंसर, होप यू गॉट इट। ठीक है, 4:24 PM। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बादाम काजू का बिल्कुल अच्छा सा हमने स्टेप बाय स्टेप किया। अगर आप ऐसे देखो ना, मैं बताता रहा हूँ, अगर आप इतना क्लियर रहता है, अगर डायग्राम के अंदर डालते हो ना तो यूनिट लॉजिकली बहुत साउंड दिखता है मुझे कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई किया 1 यूनिट ऑफ वर्क आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये यूनिट्स ऑफ वर्क दे देगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बचाना सीखो। देखो यहाँ पे x/x -3/x है, इसको कैंसिल आउट कर दो। अच्छा, ये 2 मैं पहले स्टार्ट कर दिया था, अगर तुमने देखा था मैंने एलसीएम लेना लग गया था, बट फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये x - 3/x है, तो व्हाई डोंट आई टेक इट x/x -3/x। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, which made our calculation also easy and we were able to do the question in a very smart and organized manner. ठीक है, final answer is 4:24 PM. Start practicing these things in your daily as well, then only you will be able to grasp it. ठीक है, let's move to the next one. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द 12th वन। अ टैप इज ओपन इन एन एम्प्टी बकेट एट 10 AM। अ टैप इज ओपन इन एन एम्प्टी बकेट एट 10 AM। अच्छा, 10 AM पे बकेट स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे टाइम के लिए मेंशन कर देता हूँ कि 10 AM पे मैंने बकेट को स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, एट 10:06 मतलब 10:06 पर 10:06 पर मुझे रियलाइज होता है अरे दिस इज अ लीक इन द टैप, ये तो पानी गिर भी रहा है। तो लेट्स से अभी के लिए जो टैप है हमारा वो हो गया A, टैप हमारा हो गया A, टैप इज हमारा A एंड लीक इज B, और T और L भी लिख सकता था बट A और B मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो A प्लस B। अब ये रियलाइज मुझे कितने बजे होता है, 10:06 पे। तो फॉर 6 minutes आई हैव वर्कड, फॉर 6 minutes टेक्निकली आई हैव वर्कड, फॉर 6 minutes आई हैव टेक्निकली वर्कड A एंड B टुगेदर, क्योंकि टैप भी पानी डाल रहा था, लीक में से भी पानी आ रहा था। देन क्या होता है, मैं टैप में से लीक को हटा देता हूं। अच्छा, ये एक ही क्वेश्चन, एक ही इंस्टेंस की बात है ना। फिर क्या होता है कि मैं देखता हूं कि अच्छा देयर इज अ लीक इन द टैप, राइट, तो मैं लीक को हटाता हूं, कंटेनर के लीक को बंद करता हूं, एंड देन द टैप अलोन वर्क्स एंड फिनिशेस द वर्क एट 10:08, राइट। 10:08 पे काम हो जाता है। तो 10:06 पे जो भी काम हुआ होगा, लेकिन उसके 2 मिनट बाद दैट इज 10:06 से 10:08 पर वर्क फिनिश हो जाता है। अब मेरे पास रेट तो है ही नहीं, तो लेट्स से इसका रेट ले लेते हैं A, इसका रेट ले लेते हैं B। अब दिया नहीं है तो A भी ले ही लेते हैं, है ना। तो ही वर्क्स फॉर A माइनस B। रिमेंबर A माइनस B करना है क्योंकि लीक मेरा काम बढ़ाता है, तो रेट कम करना है, नेगेटिव रेट लेना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ -B लेना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा A। तो टोटल वर्क अभी कितना है, 6A - 6B + 2A।
आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ इन केस आई वुड हैव रियलाइज्ड इट एट 10:04 इटसेल्फ, कि अगर मुझे रादर देन 10 बजे मैंने टैप स्टार्ट किया लेकिन 10:04 पे ही रियलाइज हो गया, 10:04 पे ही रियलाइज हो गया, तो ये 10:04 तक ही काम किए क्योंकि फिर मैंने टैप बंद कर दिया। तो ए अलोन वर्क फॉर 3 मिनट्स, ए अलोन वर्क फॉर 3 मिनट्स। अभी भी रेट तो ए माइनस बी है, ए है, ले लो एलसीएम 4, मतलब एलसीएम क्या 4 एलसीएम तो ले ही नहीं सकते, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े का वर्क दिया हुआ है, 4a माइनस 4b प्लस 3a, ये इनके टोटल वर्क है, इनको इक्वेट कर दो। आपके पास एक एलसीएम बिजनेस का कुछ अब हो जाएगा इसके बाद, तो 8a माइनस 6b इज इक्वल्स टू, आपके पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द रेट्स ऑफ ए टैप एंड द लीक, ठीक, 8a माइनस 8b इज इक्वल्स टू 7a माइनस 4b, ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2b। अब आप सारा का सारा वर्क you can calculate in terms of rate of A only. Why I am calculating in the rate of A only? Because मुझसे अब टाइम पूछा है when A alone works और I would say tap alone is open. ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे टोटल वर्क अगर आप देखते हैं तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, किसी भी एक जगह पे 2b की वैल्यू रख दीजिए। अगर 2b का वैल्यू a है तो मैं 4b का वैल्यू 2a लिख सकता हूँ, ये 2a यहाँ रख दीजिए तो टोटल वर्क हो गया 5 है। ये सेम चीज आप यहां भी कर सकते थे, अगर 2b का वैल्यू a है तो 6b का वैल्यू 3a हो जाता, 8a माइनस 3a 5 है। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट टैप हैज टू फिल, एंड टैप का जो रेट है वो है a लीटर्स पर मिनट, तो उसको कितना टाइम लगेगा 5 मिनट, है ना, 5 इंटू ए 5, तो फाइनल आंसर 10, फाइनल आंसर ये नहीं है, 5 मिनट मुझे लगेगा अकेले को भरने में। मैंने स्टार्ट कितने पे किया था, अगेन इसीलिए टाइम लिखा हुआ था यहाँ, 10 स्टार्ट किया था, 10:05 AM पर मेरा वर्क फिनिश हो जाएगा, 10:05 AM पर मेरा वर्क फिनिश हो जाएगा। होप यू गॉट दिस वन ऑल्सो, वेरी स्मार्ट वे, वेरी नाइस वे, है ना। ये रेट तब लेना चाहिए जब ऐसा पीसेस में वर्क दिया। इससे पहले एक और ऐसा क्वेश्चन किया था अभी हमने, जिसमें मैंने रेट ले लिया था, रेट ऑफ मतलब ए बी ले लिया था यहाँ पे, क्यों लिया था। अब यार यहाँ पे एलसीएम किस चीज का लूं मैं, तुम खुद बताओ। अब 6 मिनट्स 2 मिनट्स लूंगा, टोटल until unless I am not given the total time taken by some person, total time taken by some another person to finish a work, don't think about LCM immediately. Think about how logically you are able to go through the question. We are able to do this one as well. Let's move to the next one. Let's start with the 13th one. If you observe what is given in the 13th one, one man and two women takes 45 days to complete a work. ठीक है, had one man and one children had been working together, one man and one children had been working together, they would have taken two children had one man and two children would have working together, they would have taken 72 days, they would have taken 72 days. ठीक है, had whereas there had been two children and one woman working together, two children and one woman working together. अब मैं यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि men of one, ये मैंने बार बार बोला हुआ है कि लेट्स से इस क्वेश्चन में और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में रेट ऑफ वन मैन इज m, रेट ऑफ वन वुमेन इज w। ये लिखता नहीं हूँ बोर्ड पे मैं, बट आपको बाय डिफॉल्ट रखना है क्या, रेट ऑफ वन वुमेन इज w, रेट ऑफ वन मैन इज m, रेट ऑफ वन चिल्ड्रन इज c। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल टीम का रेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट टोटल टीम का रेट 1m + 2w, टोटल टीम का रेट 1m + 2c, इसका रेट 2c + 1w, है ना, क्योंकि m इंटू रेट ये कंबाइंड ही है, ये इफेक्टिव टीम का रेट ही है, और इंटू टाइम कर दूंगा तो वर्क आ जाएगा, इफेक्टिव टीम का रेट कंबाइन करके टाइम करूंगा तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 2c + w 1w finishes the work in 84 days, right? That's what 80 days। ठीक है, two children work, one boy takes 80 days। अब क्या है, सिंस टोटल वर्क की डेफिनेशन है कि ये टोटल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, यू शुड टेक एलसीएम विदाउट एनी डाउट। यहाँ पे ऐसी जगह पे आपको एलसीएम लेना होता है। अच्छा, 45, 72, 80 का एलसीएम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऐसे सोचो, इसके अंदर 9 × 5 है, इसके अंदर 9 × 8 है, इसके अंदर 8 × 10 है, तो इसमें एक 9 की जरूरत पड़ेगी ही, आप कुछ भी कर लो बट इसके अंदर एक 9 की जरूरत पड़ेगी ही। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 72 हो गया, 72 इससे डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 72 इससे डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। ठीक है, तो मेरा टोटल वर्क हो गया 72 यूनिट्स। अगर मेरा टोटल वर्क 72 यूनिट्स है तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ ए, ये वाले टीम का रेट कितना हो जाएगा 72/45। इसका भी कैलकुलेशन ऐसे मैनुअली दिमाग में करो, 72 8 × 9 × 10 अपॉन 9 × 5, 9 से 9 के आंसर 80/5 16। दिस इज द रेट ऑफ ए, ये टीम रेट ऑफ इस टीम का रेट निकालते हैं 72/72, दैट इज 10 यूनिट्स, सुपर इजी। 82 अपॉन ये 872 9 हो गया ये। ठीक है, अब मेरे पास सबका रेट आ गया है। अब क्या करूंगा, पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा क्या था वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था फाइंड मी दी टाइम टेकन बाय 1m
यू नो वन मैन वन वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन। तो अभी इंडिविजुअल MWC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको 72 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स द बेस्ट वे, आउटपुट वे। ठीक है, आर देयर एनी शॉर्टकट्स? आई डोंट थिंक सो। यू नीड शॉर्टकट इन सच टाइप्स, यू जस्ट नीड टू फाइंड। इसको सॉल्व करना है ना, बेसिकली आपके पास क्या है, 1m + 2w, ये 3 लीनियर इक्वेशन है छोटी छोटी, बस 16 का वैल्यू दिया हुआ है, 1m + 1w 2c आपको दिया हुआ है 10, और आपके पास एक और इक्वेशन दी हुई है 2c + 1w = 9। अब सॉल्व करना है, किसी एक को ऐसे टाइम पे क्या करना है, किसी एक वेरिएबल पे फोकस करो MWC, और किसी एक को टीम से बाहर फेंकना है ताकि हम कॉन्क्रीट वैल्यू लेके आ सके। यहां पर m को एलिमिनेट करना काफी आसान है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो दिस विल बी 2w - 2c, इसका रेट का डिफरेंस हो जाएगा 6, तो w - 2c, या तो चलो इसको एज इट इज ही रहने दो, इसको एज इट इज ही रहने दो, 2w - 2c = 6 एंड 2c + 1w = 9, 2c + 1w = 9। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2c, इसको एज इट इज ही लिखता हूँ 12w = 6। अब इनको ऐड कर दो, ये मैंने 2w - 2c को लिख दिया, -2c + 2w सेम ही चीज लिखी है। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 3w = 15, और मेरे पास यहाँ से आ जाएगा w का रेट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा w का रेट। अगर w का रेट आया है तो इसी से हम मैन का रेट निकाल सकते, चाइल्ड का रेट निकल जाएगा। यहाँ पे 5 रख दो, 6 - 5, 6 - 10, 10/4, 4 का वैल्यू, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2, c का वैल्यू हो गया 2। अच्छा, अब ये किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, तो 10, 16 - 10 6, तो m का वैल्यू हो गया 6। ये सबका इंडिविजुअल रेट का वैल्यू हो गया, राइट, ये इंडिविजुअल रेट का वैल्यू हो गया। अब टीम का रेट निकाल लेते हैं, होप सो विजिबल है ना। टीम का रेट कितना हो जाएगा, जस्ट टीम का रेट कितना हो जाएगा मेरा, यहां पे लिख लेते हैं 1m दैट इज 1 × 6 + 2w 2 × 6 1 × 6 1 × 6 1m 1 × 6 1 × 5 1 × 5 + 2 × 2 दैट इज इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा टीम का, पूरे टीम का 1m 1w 1c का 2c का टोटल टीम का रेट कितना हो जाएगा 6 + 5 11 11 + 4 15। तो अगर टोटल रेट मेरा 15 है तो टाइम विल बी 72/15 विच इज एज गुड एज 5 से 5। देखो इसको 2 से करो, ये 3 हो गया, 72/3 24 24 × 2 48 डेज इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। यू कैन गो थ्रू द वर्किंग स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। व्हाई डिडंट आई डू w - c भी कर सकते थे, फिर थोड़ा सा वही है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। मेजर लर्निंग आपकी बस यही है कि आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कर सके। अच्छा, एक और चीज, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि 1m + 1w + 1c का बताइए, तो रादर देन सॉल्विंग द टू, इफ यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट दीस टू इक्वेशन इज हैविंग 1m 2w 2c, इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m + 2w + 2c का वैल्यू आ जाता 26। तो आप 2 कॉमन लेके 1m + 1w + 1c का रेट डायरेक्टली लिख देते 26/12 26/2 13, और वो 13 डायरेक्टली यहां प्लेस कर देते, तो आपको 1mWC की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में ऐसे मैनिपुलेशन कभी कभी होते हैं जिसको आप एक्टिवली ऑब्जर्व करो कि अच्छा यार डायरेक्टली जो टीम का रेट पूछा वो यहीं कहीं निकाल सकता हूं क्या, मैं 1m 1w 2c को ऐड कर सकता हूं क्या, कैसे ना कैसे करके। अगर हो सकता है तो बढ़िया, ट्राई किया करो, आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारी जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Okay, let's start with the 14th one. 14th one is a very interesting question. ठीक है, तो राजू has to demolish a wall. ठीक है, if he works continuously, let me, I have the printed format, right? Let me read it. Hold on. ठीक है, तो राजू has to demolish a wall. If he works continuously, he can demolish the entire wall in 60 days. ठीक है, तो टेक्निकली मुझे राजू का इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारा राजू है वो वाला हेरा फेरी वाला हमारा राजू, ही हैज टू उसको ईंट तोड़नी है और वो टोटल ईंट 60 डेज में तोड़ लेता है। ठीक है, टोटल ईंट 60 डेज में तोड़ देता है। टोटल वॉल है हमारी, ऐसी वॉल बिल्ट है पूरी 400 यूनिट, अब देखते हैं कितने यूनिट की, और वो उसको 60 डेज में पूरी की पूरी डिमोलिश कर सकता है। बट इट डज नॉट वर्क कंटिन्यूसली, इंस्टेड ही वर्क्स ओनली ऑन अल्टरनेट डेज ओनली। ओके, एंड ऑन द डे व्हेन राजू इज नॉट वर्किंग, आई एम सॉरी, ठीक है, बट ही डज नॉट वर्क कंटिन्यूसली ऑन अल्टरनेट डेज। एडिटर यहाँ से प्लीज़ आशीष यहाँ से स्टार्ट करना,
क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द 14th वन। अब 14th वन कैसे करते हैं हम, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा लैंग्वेज है, तो ध्यान से इजी मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन ने क्या दिया, राजू हैज टू डिमोलिश अ वॉल। If he works continuously, he can demolish the entire wall in 60 days. तो let's say जो राजू है मेरा, he can demolish the entire wall in 60 days. ठीक है, but he does not work continuously. Instead, he works on alternate days. And on the day when Raju is not working, Sham works. ठीक है, Sham, but on building the wall back. तो Sham actually wall बनाने की कोशिश कर रहा है और राजू वॉल तोड़ रहा है। ठीक है, on Sham working alone and continuously can build the entire wall length. अच्छा, वो शाम का भी टोटल टाइम दिया हुआ है। He can build the entire wall in 80 days. Sham can build the entire wall in 80 days from scratch. ठीक है, if Raju starts on day 1, on which first day will the no part of the wall will be left. तो ये वो वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने एक बार दिया हुआ था, ब्रेक्स अ वॉल, कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल, मैंने बुक से पढ़कर बताया था ये कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन, बट थोड़ा सा देखना स्टेप बाय स्टेप। तो 60 and 80 दिया हुआ है, तो एलसीएम लेते हैं। लेट्स से ही हैज टू बिल्ड अ 24 यूनिट्स का वॉल, he has to do a 24 यूनिट्स वर्क और 24 यूनिट्स का वॉल बनाना है, 24 ब्रिक्स का वॉल बनाना है। अच्छा, 24 हमें क्या दे देगा, रेट 240/60 की हो जाएगा 4, 280/250 हो जाएगा 3। बट प्रॉब्लम ये है कि एक वॉल तोड़ रहा है, एक वॉल बना रहा है। अब इस केस में अनलाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी डिड इन द लेक्चर, यहां पर ऑलरेडी आई एम हैविंग अ वॉल, I'm having already a wall and my major work is to break the wall, not to make the wall. Understand this. My already wall is built and my job is to come every day and remove 4 bricks from it, remove 4 bricks from it every day, है ना? But Sham comes and keep putting the bricks on it. ठीक है, तो रेट आप अब आपने एंड पे ले सकते हैं, बट आई वुड टेक रेट ऑफ राजू एज पॉजिटिव बिकॉज दैट्स द वर्क आई हैव टू एंड अप फोकसिंग ऑन, एंड द रेट ऑफ शाम एज 3. इवन ब्रेकिंग द वॉल यू कुड हैव टेकन पॉजिटिव एंड दिस एज -4, बट आपका टोटल वर्क -240 पे पहुंचना था. तो एनीवेज वो आप किसी भी ऑर्डर में जाए आपका आंसर आएगा, बट मैं अपनी एक जो होता है ना लॉजिकली साउंड रखने के लिए चीजों को, मैंने सोचा कि ठीक है, हाउ अबाउट आई टेक द रेट ऑफ राजू एज पॉजिटिव एंड टेक द शाम्स रेट एज नेगेटिव. अब समझना क्वेश्चन में होता क्या कि 240 का वॉल है, राजू आया पहले दिन, राजू आता है पहले दिन एंड ही ब्रेक्स द वॉल फॉर 1 डे. ठीक है, शाम कम्स एंड एक्चुअली कीप्स 3 ब्रेक्स ऑन इट, कीप्स द 3 ब्रेक्स ऑन इट वापस से. ठीक है, तो ही एक्चुअली रिड्यूसेस माय वर्क. मेरा जो काम तोड़ने का था 24 यूनिट्स का, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, उसने 3 वॉल्स वापस रख दी. तो मेरा इफेक्टिव वर्क कितना हो गया? 1 यूनिट. इफेक्टिव रेट इन 2 डेज इज 1 यूनिट. इफेक्टिव रेट इन 2 डेज इज 1 यूनिट. और अब टोटल 240 यूनिट्स का वर्क करना है, 240 यूनिट्स की वॉल ब्रेक करनी है मुझे. अब तुम लॉजिकली बताओ, ऐसे अगर तुमने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इनटू वो कर दिया कि हाँ 1 इंटू 240 करते हैं, तो इसमें भी इंटू 240 कर दिया, तो दिस विल गिव अस 480, विच इज नॉट द राइट आंसर. Why it is not the right answer? कि आपने देखा हाँ सर 1 यूनिट ऑफ वर्क इज डूइंग इन 2 डेज, तो मैं 240 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 480 यूनिट्स ऑफ वर्क हो जाएगा. प्रॉब्लम इज कि इज दिस द फर्स्ट टाइम द वॉल वाज ब्रेकन डाउन? नो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द वॉल वाज ब्रेकन डाउन. वॉल वाज ब्रोकन डाउन बिफोर इटसेल्फ. होता क्या है अब ऑब्जर्व करना, नियरेस्ट. अच्छा, रेट क्या है? 4. तो लेट्स से द लास्ट डे ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन उसने जो लास्ट 4 ब्रेक्स हटाई थी, उससे पहले का सिचुएशन देखते हैं. मतलब 240 यूनिट्स, 240 वाला से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? 236 यूनिट. अब इसको लॉजिकली समझना, 236 ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क मुझे देखना है. मतलब अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूं, तो 236 यूनिट्स वर्क चाहिए ना, तो इंटू 236 कर देते हैं. तो 236 करेंगे तो मेरे पास जो नंबर ऑफ वर्क आएगा, यूनिट ऑफ वर्क आएगा, वो हो जाएगा 236 यूनिट. और जो टाइम आएगा यहां पे भी इंटू 236 करना है. जो मेरा टाइम आएगा वो हो जाएगा 236 इंटू 2, 236 इंटू 2, 72, 472. तो 472 डेज पर 236 यूनिट ऑफ वर्क इज डन. 472 डेज पर. अब होता क्या है, अब समझना, 240 यूनिट्स की वॉल थी, अभी तक राजू 4 आ रहा था, वो 3 डाल रहा था, 4 हटा रहा था, वो 3 डाल रहा था. अब एक ऐसा पॉइंट आ गया ऑन द 472th डे, आई हैव रिमूव्ड 236 यूनिट्स और सिर्फ 4 यूनिट की ब्रेक बची हुई है. तो जिस दिन में 473rd डे पे वापस कौन आएगा? राजू ही आएगा, राइट? शाम पहले 3 रिमूव करके गया हुआ है, देखो ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप देखा है राज. तो आता है और वो 4 यूनिट को हटा देगा, वो 4 यूनिट की वॉल को हटा देता है, और वहां पे बचता क्या है? इसके बाद अगर वो 4 यूनिट ऑफ वॉल जो मैंने पॉजिटिव रेट लिया था, तो वो 4 यूनिट ऑफ वर्क कर लेता है और 240 यूनिट्स ऑफ वर्क यहां फिनिश हो जाता है. कितने डेज में? +1 डे. तो ऑन द 473rd डे
माई वॉल्स, देर इज नो पार्ट ऑफ द वॉल लेफ्ट। ठीक है, तो स्मार्टली अच्छा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करना था। अगेन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर विल बी 473rd डे, 473rd डे। ठीक है, होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वन। लेट्स स्टार्ट विद द 15th वन। अमर एंड भरत कैन कंप्लीट अ वर्क इन 19 डेज। ओके, अमर एंड भरत के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी हुई है दैट अमर एंड भरत टुगेदर बोला हुआ है कंप्लीट द वर्क इन 19 डेज। ठीक है, Amar fell sick and his efficiency reduced by P%. Amar fell sick, okay, his efficiency reduced by P%. ठीक है, as a result they completed the entire work in 21 days. अच्छा, they started the work after 3 days बोला है, पहले 3 दिन तो काम किया है ना इन लोगों ने बढ़िया से। After 3 days, Amar fell sick. Amar fell sick and his efficiency drops by P%. As a result, they completed the entire work in 21 days instead of 19 days. तो टोटल वर्क 19 डेज लेना था, बट उन्होंने 3 के बाद बचा हुआ दिन थोड़े ज्यादा काम में किया। कितना? 21 - 3 18। तो यहाँ पर अमर वर्क्स विद लोअर एफिशिएंसी बट वर्क्स फॉर 18 डेज। राइट और रॉन्ग? वर्क्स फॉर 18 डेज। अब मेरा अगेन पॉइंट ये बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं, एलसीएम लेकर कुछ होना नहीं है, तो यहाँ पे रेट ले लो ए और बी। तो टोटल वर्क विल बी 19A प्लस 19B। और रुको, क्वेश्चन में एक लाइन और थी जो मैंने पढ़ी नहीं। क्या दिया था? अमर इज 25% मोर एफिशिएंट देन भरत। ओहो, डन। आई डोंट नीड टू टेक ए एंड बी, आई एम सिंपली गोना डू दिस। अमर इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। 25% मोर एफिशिएंट, तो अमर का रेट कितना हो जाएगा? 5:4। I just had to use this. ठीक है, तो let's take अमर का रेट as 5, भरत का रेट as 4। 20 total work will be 19 into 9, that is 171 unit. 171 units of work is done. Total work is my 171 unit. Amar and Bharat works with normal efficiency on first 3 days. So 5 + 4 3, 9 into 3 27 of units of work is done. बचा हुआ वर्क कितना होगा? 27 minus 171, 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 164 आएगा। 164 minus 20 144। तो यहां पर कितना वर्क हुआ है? 144 यूनिट ऑफ वर्क इज डन। कितने डेज में? 18 डेज में। तो अगेन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 144 अपॉन 18, दैट इज 8, है ना। अब ये जो 8 है, इट शुड हैव 2 एफिशिएंसी वाला पार्ट। एक तो हो गया अमर का एफिशिएंसी, एक हो गया भरत का। भरत का एफिशिएंसी तो एज इट इज है ना, भरत ही नाम था ना। हाँ, भरत का एफिशिएंसी तो एज इट इज है। तो अमर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 - 4, तो अमर का एफिशिएंसी हो जाएगा 4। तो इनिशियली अमर का एफिशिएंसी वाज 5 यूनिट्स बट इट ड्रॉप टू 4 यूनिट। इट ड्रॉप टू 4 यूनिट। तो कितने से ड्रॉप आया है? क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो ड्रॉप कितने का आया है? ड्रॉप ऑफ 1 ओवर बेस ऑफ 5। बेस ऑफ 5, ड्रॉप ऑफ 1 into 100, 20% का ड्रॉप आया है। तो P का वैल्यू हो जाएगा P, दैट इज P%। 20% से 5 को ड्रॉप करूंगा तो 4 आ जाएगा। फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। Okay, so let's start with the 16th one. A very interesting question. Looks difficult but super simple. Okay, suppose there are n workers who can complete a piece of work in 10 days. So let's say there are n workers who can complete the piece of work in 10 days. Okay, and then there is given that there are n plus 6 workers. If there were instead of n, there were n plus 6 workers. So I have increased my team. ठीक है, तो there are n plus 6 workers. They can complete a piece of work in 5 days. कंसिडरिंग कि जो यहाँ पर एक वर्कर की एफिशिएंसी थी ना, हर एक वर्कर की, उससे 25% हायर एफिशिएंसी है। 25% का फैक्टर क्या होता है मेरा? 1/4। तो मैं यहाँ पे कैसी नेचुरल वैल्यू लूँ कि यहाँ पर भी मेरी एक इंटीग्रल वैल्यू ही आए, मतलब मेरा 25% होता है बेसिकली 1/4 ऑफ एनी नंबर। तो हाउ अबाउट आई टेक दैट यहाँ पे हर एक वर्कर की एफिशिएंसी है और रेट इज 4, तो एवरी वर्कर्स एफिशिएंसी इन दिस टाइम इन दिस टीम विल बी 5, right? 25% more of 4, that is 4 into 25%, 1/4 into 4, that is 1 plus 4, that is 5. ठीक है, आता है फैक्टर्स, हमने इतना पढ़ा हुआ है। ये मेरा टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल वर्क है। क्वेश्चन में बोला क्या था? फाइंड दी टाइम टेकन बाय इफ देयर वर n plus 8 वर्कर्स।
n-8 वर्कर्स। अब मैं आगे की इंफॉर्मेशन पढ़े भी ना, इजंट दैट कि मेरा एक वो बनता है व्हाट आई से आई एम ऑब्लाइज्ड, आई शुड आई एम रिस्पांसिबिलिटी, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी दैट आई सॉल्व इट राइट हियर राइट नाउ विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन अहेड। तो जैसे आपने ये लाइन तक पढ़ लिया था ना, दैट जस्ट डू द सेम जॉब इन 5 डेज, तो आपको रियलाइज होना था अच्छा हाँ ये 25% हायर एफिशिएंसी ये, तो लेट्स से इनका रेट ये ले लिया, इनका टाइम ये ले लिया। अब ये भी तो टोटल वर्क है, मैन इनटू रेट इनटू टाइम, ये भी टोटल वर्क है, मैन इनटू रेट इनटू टाइम, दे आर डूइंग सेम वर्क, तो देयर वर्क विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो दिस इज 4 into 10 40, 40 into n 40n, 40n is equals to 5 into 5 25 into n plus 6। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखना था बट ठीक है, आप 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख देता हूँ, 25n plus 25 into 6 दैट इज 150। तो 15n मैं इसको इधर ले आया हूँ, 15n is equals to 150 and n is equals to 10। This is the value of n. Number of people I'm having is n। अब बोला क्या था, suppose there were n minus 2, so there are 8 workers having efficiency 25% lesser than 4, 25% lesser than the efficiency that 10 workers had, so 25% less than 4, so 4 minus 25%, 1 by 4 of 4, so 4 minus 1, the efficiency of each worker will be 3, and I have to find the time taken। this is given as d, this is given as d, दिस इज डी एट द सेम टाइम। अब मुझे अब बच्चे सोचते सर ये तो मैंने लिख लिया था और मेरे को इतना पता है, इतना एमआरटी डायग्राम तो मैं चला लेता हूँ, बट यहाँ पे वर्क कैसे निकालूं? अरे बच्चा एन के टर्म्स में वर्क निकालना था, एन के टर्म्स में वर्क है तो सही, तो या तो यहाँ डाल दो या तो यहाँ डाल दो, दोनों से वैल्यू सेम ही आनी है, यहाँ पे ईजी है तो यहाँ डालते हैं। तो लेट्स से 40 into n, तो 400 ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क इज हियर, सिंस 400 ऑफ यूनिट्स वर्क इज हियर, तो मैन इनटू रेट इनटू टाइम, सो 8 into 3 into d, राइट, लेट मी 8 into 3 into d is equals to 400, तो d इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 8 इंटू 3, कैंसिल बिजनेस करते हैं 1 से, ये हो गया 50 से, तो d इज इक्वल्स टू 50/3। एंड ऑप्शंस में क्या था, d की रेंज दी हुई थी, d इज बिटवीन, बट 50/3 क्या होता है, 48:2/3 दैट इज 16.16 2/3 दैट इज 16.68। इतना आपको फैक्टर्स एनीवे पता होना चाहिए, इतना तो मैंने वैल्यूज लेक्चर्स में इतनी बार यूज कर लिया ये वाली। तो d इज इक्वल टू 16/6, तो ये d किसके बीच में है, d इज बिटवीन, ऑप्शंस में दिया था 14 to 15, 13 to 15, 14 to 16, 16 to 17 भी दिया था एक, तो आंसर हो जाएगा 16 to 17। आंसर इज, माय आंसर इज, एंड 16 to 17 इज ऑप्शन सी, तो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, हो गया, होप ये वाला भी हो गया। ठीक है, क्लीन क्लियर स्क्रीन वैसे पहले, ओके ठीक है, काफ़ी सारा डार्क दिख रहा है, तो लेट मी क्लीन इट मच बेटर दिस टाइम फॉर द नेक्स्ट, बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। Pause the video, make sure you solve this question by yourself, the next one, at least make sure that you are solving the question by yourself, or this all these things won't make sense much. Okay. Let's start with the 17th one. It does look heavy because lot of percentage is used, but a very standard question है ना। अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से आराम से हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, राम टेक्स 16.66% लेस टाइम देन मोहन। अब क्या है, 16.66% का फैक्टर आपको दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए। सर 16.66% इज 1/6, सिंस लेस देन बोला है तो 5/6 सोचेंगे। 6 करेस्पॉन्ड्स टू इनिशियल वैल्यू क्या है, देन मोहन। तो अगर मोहन, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं ना 1 सेकंड के लिए, टाइम, मोहन टेक 6 मिनट्स, देन राम वुड टेक 16.66% लेस, दैट इज 1/6 into 6 minus 1/6 into 6, और 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो ऑफ टाइम विल बी 5/6। इतना हमने परसेंटेजेस बार बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यूज किया हुआ है। ठीक है, आते हैं रेट पर। यहाँ से मुझे रेट का रेशो मिल जाएगा, अगर टाइम का रेशो 6:5 है तो उल्टा कर दो, रेट का रेशो विल बी 5:6। देख सकते हैं अगर रेट मेरा इसका ज्यादा है, इसका रेट कम है, इसीलिए तो इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, देखो है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है कि राम टेक्स 20% लेस टाइम देन, अच्छा मोहन का तो हो गया था, श्याम का दिया हुआ है, श्याम टेक्स 20% लेस टाइम देन मोहन। अब 20% क्या होता है, अगेन 1/4, 20% का फैक्टर इज 1/5, तो लेस देन बोला है तो 4/5, 5 करेस्पॉन्ड्स टू इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इज राम, एंड इसका हो गया 4। तो ये देखो लेस टाइम है तो 5:4 का रेशो हो गया, तो रेट का रेशो हो जाएगा 4:5। सिंस रेट का रेशो इज 4:5,
है ना, सिंस रेट का रेशियो इज 4:5। अब मेरे पास यहाँ पे रेट का, देखो टाइम कंबाइन मत करना, टाइम कभी भी कंबाइन नहीं करते हैं। मैंने पहले अपने लेक्चर से बोला है, टाइम को ऐसे मल्टीप्लिसिटी की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, रेट पे वर्क किया करो, क्योंकि रेट इनिशियली ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो रेट का रेशियो कंबाइन करो, रेट का रेशियो कंबाइन करना है मुझे, तो 5:6:4। अब कॉमन क्या है, आर को सेम बनाना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो हाउ अबाउट आई टेक द एलसीएम ऑफ 6 and 4। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब MRS का रेट लिखता हूँ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, इसको ये 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 12, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 का और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 3 का, ठीक है। अब अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 × 6 × 2, तो मोहन का रेट हो जाएगा 10, राम का रेट हो जाएगा 12। देखो रेशियो क्या आ रहा है 5:6। अच्छा इंटू 3, तो 3 4 12, 3 5 15, है ना। अब रेट का रेशियो देख सकते हैं 12:15, विच इज एज गुड एज 4:5। 4 से कैंसिल करोगे तो हमारे पास टेक्निकली रेट का रेशियो वैल्यू आ गया है MRS का। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफी स्टैंडर्ड थी, ये चीज आपको 20 सेकंड के अंदर अंदर पेन पेपर पे हो जानी चाहिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। अब आगे क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन के अंदर, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो मोहन, राम एंड श्याम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो टोटल रेट कर देते हैं, यहाँ पे टोटल रेट ले लेते हैं। ही इज मेकिंग 10 बॉक्सेस पर डे, 12 बॉक्सेस पर डे, 15 बॉक्सेस पर डे। तो ऑल 3 ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। सो हाउ मेनी बॉक्सेस पर डे दे आर मेकिंग, 15 + 12 + 10, दैट इज एज गुड एज 27 + 10 37। सो एवरी डे 37 बॉक्सेस आर बीइंग मेड, है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 3 of them start working together, 40% of work is done. Now I should have some sort of initial value of work, है ना, वरना तो मैं चलो 1 सेकंड के लिए लिख देता हूं कि 40% of work is done, let's say W is the work, है ना। Then Mohan leaves the work, then Ram and Shyam are working alone for how many days, 6 days। इनका रेट भी दिया हुआ है, राम और श्याम का रेट कितना है 27, ठीक है 27। यहां पे भी कुछ वर्क किया होगा, देखते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन क्या है। Then even in the end Sham working together, then Sham completed the last 6% work alone. Sham completed the last 6% work alone. अच्छा, ये 6% वर्क इसने किया है, तो ये 40% इस टीम ने किया है, 6% किसने किया है, शाम ने। शाम का रेट कितना है मेरे पास 15, है ना। वो टाइम नहीं दिया हुआ है मुझे, बट हाँ इतना इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने 40% किया हुआ है, इसने 6% किया है, तो बताओ राम और श्याम ने कितना किया होगा। सर 40% इसने, 6% इसने, तो इसने 54% ऑफ वर्क किया होगा। हाँ सर 54% ऑफ वर्क। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 54 है, 40% है, तो टोटल वर्क का कुछ वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है, लेट्स अज्यूम टोटल वर्क, अज्यूम टोटल वर्क टू बी 100x, assume total work to be 100x. So if I assume total work to be 100x, this will become 40% of 100x, that is as good as 40x, है ना। टोटल वर्क हमने अज्यूम किया, क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम क्या लूं मैं, रेट ही तो है मेरे पास, रेट ही तो है, फिर कैसे निकालूंगा। ये कितना हो जाएगा, 54% ऑफ 100x इज 54x, है ना। ये 6% वाला कितना हो जाएगा, 6% वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, एक सेकंड, है ना। 6% ऑफ टोटल वर्क इज 6x, ठीक है। अब बताओ, लॉजिकल सा बात है, राम और श्याम का रेट टुगेदर 27 है और टाइम टेकन इनका 6 डेज है, इन विच दे हैव गिवन 54x वर्क। तो टोटल मेन इनटू रेट, दैट इज 27 × 6 इज इक्वल्स टू 54x। तो यहां से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा, 54 को कैंसिल करेंगे बचेगा 2, इसको कैंसिल करेंगे 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। कैंसिल बिजनेस आप खुद करिए, ये 1 से ये 2 से 2 से 6 3, तो x का वैल्यू अगर 3 आया है तो टोटल वर्क डन बाय देम इज 300 यूनिट्स। क्यों, मैं x का वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दूंगा, x का वैल्यू 3 डाल दूंगा, तो टोटल वर्क बाय देम इज 300 यूनिट्स। इफ टोटल वर्क डन बाय देम इज 300 यूनिट, और क्वेश्चन में पूछा है इफ मोहन एंड श्याम वर्क टुगेदर, if Mohan and Shyam work together whose rates are 10 and 15, 25, and they in how much time they will be working together, for how much time they have to work together to finish the entire work। 300 यूनिट ऑफ वर्क किया है, जस्ट अ सेक, 300 यूनिट ऑफ वर्क किया है एट द रेट ऑफ 25 पर डे, तो टाइम टेकन विल बी 300/25, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ टाइम टेकन विल बी 300 इज द टोटल वर्क, इफेक्टिव रेट 25 टाइम का, तो ये 4 से कैंसिल किया, यहाँ पे आएगा 1 4 4 3 12 डेज इज माई फाइनल आंसर, 12 डेज इज माई फाइनल आंसर। ओके, hope so everything is visible on the board as well। ओके यस,
ठीक है, तो वी आर डन विद द 17th one as well. 17th one was a very standard question. If you realize, we did it in a very simple, in a very organized manner. The same organization of solution I need from you. Then only you will have a very clear thoughts कि अच्छा एक स्टेप से एक स्टेप पे ऐसे गए. हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी का रेट निकालने का, हमें ना ज़्यादा किसी का टाइम निकालना पड़ा, इंडिविजुअल टाइम, हमें बस टोटल वर्क मिल गया. हाउ? बिकॉज आई अज्यूम देम दैट टू बी 40, लेट्स से 100x वर्क है, तो 40x इसने किया, 54x इसने किया, 6% इसने किया. ठीक है, वी गॉट द आंसर एज 12 days. ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द 18th वन. 18th वन क्या दिया हुआ है? अ प्रोविजंस फॉर गैरिसन ऑफ 250 men आर सफिशिएंट टू लास्ट फॉर 150 days. ठीक है, अ प्रोविजन फॉर 250 men, so there are total 250 men. It can last for, this entire food can last for 150 days. This entire food can last for 150 days. This is the number of men, this is their time taken, है ना. तो उनका टोटल food is my work here. मैंने कहा है ना, समोसा खाना तक could also be work. ठीक है, तो 250 men lasting for 150 days is the total amount of samosa or let's say chapatis I'm having, right? Can sufficient for exactly 150 days. If after 60 days, अच्छा after 60 days, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेट्स से अब नया एकदम इंडिविजुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे, है ना. आफ्टर 60 डेज, तो ऐसा होता है कि पहले 60 डेज पर तो 250 की ही टीम है ना. इफ आफ्टर 60 डेज अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 50 men जॉइंस द गैरिसन आफ्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग, लेट्स से कि आप 60 डेज पे, पहले तो हमारे पास इतना था, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इफ आफ्टर 60 डेज द रीइंफोर्समेंट 50 men जॉइंस, रीइंफोर्समेंट 50 men जॉइन, तो पहले 250 थे, अब नए नंबर ऑफ men कितने हो गए? 300 ऑफ men आर इन द टीम जॉइंस the garrison and every person decreases their daily consumption by 40%. तो अगर डेली कंजम्पशन में बात करूं तो जिस तरह रोटी खाना, एक दिन का 1% का रोटी खाना ऐसे वर्क, तो डेली कंजम्पशन इज एज गुड एज देयर रेट. तो अब 40% का डेली कंजम्पशन ड्रॉप करना है, तो 40% का फैक्टर क्या होता है? 40% होता है 2/5, है ना. 2/5 का फैक्टर होता है, 2/5 का फैक्टर होता है, तो लेट्स से 10 ही ले लेते हैं. तो लेट्स से ईच मैन एवरी डे ईट 10 चपातीस. सो टोटल नंबर ऑफ चपातीज यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ चपातीज कितना हो जाएगा? 250 इंटू 10 इंटू 150. सो दिस इज द टोटल चपातीज आई हैव. यहाँ पर अब मैं इसको बाद में लिखूंगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी, वरना इट इज गोना ईट अवे द एंटायर एरिया ऑफ द, है ना. यहाँ पर क्या है कि पहले दिन तो 10 लोग ही थे, पहले दिन तो ये पहले 60 डेज पर लोग अपने नॉर्मल रेट के हिसाब से खाना खा रहे थे, और लेकिन जैसे ही 50 men आते हैं, दे रिड्यूस देयर डेली कंजम्पशन बाय 40%, तो देयर डेली कंजम्पशन हैज बीन गॉन डाउन टू 6. तो एक दिन में एक इंसान सिर्फ 6 चपाती खा रहा है, कंसिडरिंग कि यार 50 लोग और आ गए तो लेट्स ईट लेस. तो बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे? दैट्स द क्वेश्चन. अगर आपने रियलाइज किया हो तो इस क्वेश्चन को वेरी स्टैंडर्ड वे से किया जा सकता है ना. लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन हियर. हो गए, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ चपातीज कितनी थी मेरे पास, वो देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ चपातीज इज 250 इंटू 10 इंटू 150, और ये किसके बराबर है ना. यहाँ पर तो इतनी जगह है नहीं, इस बेटर कि मैं यहाँ लिख दूँ, है ना, क्योंकि मुझे ये एक लाइन में लिखना है ताकि मैं कैंसिल बिजनेस कर सकूँ. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चपातीज आई हैव इनिशियली इज 250 इंटू 10 इंटू 150. लेट्स से इनिशियली फॉर 60 डेज हाउ मच चपाती हैज बीन ईटन? 250 इंटू 10 इंटू 60. यहाँ पर कितनी चपाती से इन्होंने कंज्यूम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज आई कैन सर्वाइव. तो लेट्स से नंबर ऑफ डेज इज x. अब नंबर ऑफ डेज x ले सकते हैं, हम चाहे तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, बट एक सेकंड के लिए नंबर ऑफ डेज यहाँ पे x ले लो, दैट विल बी प्लस 300 इंटू 6 इंटू एक्स. अब कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी हो गया है, बट आई डोंट थिंक सो इतना हैवी होगा अगर आप कैंसिलेशन अच्छे से कर पाते हैं तो. सब में ऑब्जर्वेशन चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, आधी ऑब्जर्वेशन और आधी क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग होती है. दैट कैन हेल्प यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस इजियर एंड फास्टर. सब में एक जीरो है, कितने जीरोज हैं यहाँ पे? एटलीस्ट 2 जीरोज तो हट सकते हैं. ये 2 जीरो गए, यहाँ से 1 जीरो ये गया, यहाँ से 1 जीरो ये गया, एक 6 कैंसिल कर सकते हैं. हाँ, 150/6, यहाँ पे 10, तो ये गया, ये हो गया 10. 150/6 होता है 25, तो 25 इंटू 25 दैट इज 625. यहाँ पे क्या बच रहा है? 250, राइट. देखो एक 250 था, तो हाँ यहाँ पे 250 बच रहा है, और यहाँ पे 3x प्लस 3x वेर x इज द नंबर ऑफ डेज. ठीक है, x इज द नंबर ऑफ डेज, है ना. अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 625 माइनस 250 विच इज एज गुड एज 250 माइनस 625 इज, अच्छा 600 से करते हैं तो दैट विल बी 350. 350 प्लस 25 375. तो 375 इज इक्वल्स टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू 375 अपॉन 3 विच इज एज गुड एज 125, है ना.
125, 250, 375. Yes, तो x is equals to 125. Just a sec. If x is the number of days, है ना, x was the number of days. अब क्वेश्चन ने पूछा था for how many more or less days will the entire schedule survive, है ना, मतलब if more than the scheduled time will the provision last. अब ये जो प्रोविजन है कितने दिन लास्ट करेगा, तो 60 डेज और यहाँ पर 125 डेज, तो ओवरऑल 60 प्लस 125, 185 डेज द प्रोविजन विल लास्ट. बट हाउ मच मोर देन द नॉर्मल वन? टोटली इनिशियली 150 था, तो इट विल लास्ट फॉर 185 माइनस 150 विच इज 35 डेज मोर. अगर लेट्स से ये वैल्यू 150 से छोटी होती तो लेट्स से 140 होता, तो 20 डेज लेस, बट ये 185 इज बिगर देन 150, तो 35 डेज मोर इज माई आंसर. ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, होप यू गॉट इट. ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इजी था, स्टेप बाय स्टेप करना था, हो जाता. ठीक है, लेट्स मूव टू द 19th वन. ठीक है, so what the next question says is pipe A and B can individually fill an empty tank in 36 and 48 minutes. ठीक है, तो चलो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जनरल वाली है. A and B है, can fill the tank in 36 and 48 minutes. ठीक है, fair enough. Respectively, Manisha opened the pipe at 8 PM. अच्छा, तो उन्होंने दोनों पाइप को 8 PM पर चालू कर दिया था, है ना. A and B were open together. ठीक है, and but after 12 minutes B suddenly stops. तो after 12 minutes B suddenly stop. अच्छा, अब देखो एनीवेज तुम्हारे अंदर इतनी देर में आ जाना था कि यार इनका एलसीएम बिजनेस कर ही लेते, क्योंकि इनिशियली स्टेप बाय स्टेप करना है, पूरे टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, तो दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 and 48 minutes. तो अज्यूम द वर्क टू बी सच दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 36 and 48 बोथ, दैट इज द एलसीएम ऑफ 36 and 48. अब 36 and 48 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, वर्बली सीखो, है ना. 36 क्या होता है, 9 into 4. 48 क्या होता है, 12 into, देखो एक तो 16 into 3 होता है, ये तो 9 into 4 होता है, ये 12 अच्छा हाँ देखो ये 12 into 3 है, ये 12 into 4 है, ये 12 into 3 है, ये 12 into 4 है. तो इसके अंदर क्या डाल दूं मैं कि जिससे ये मल्टीपल हो जाए, इसके अंदर एक 4 इंसर्ट कर दो, इसके अंदर एक 4 डाल दोगे तो 12 into 3 into 4 हो जाएगा, इसके अंदर एक 3 इंसर्ट कर दोगे तो दैट विल बी 48 into 3 हो जाएगा, राइट. तो 48 into 3 कितना होता है, 144. इसमें 4 इंसर्ट किया था ना, तो इसका रेट हो जाएगा 4, इसका रेट हो जाएगा 3. देख सकते हैं आप. अब ये थोड़ा सा चीज़ है जो थोड़ा सा एडवांस जाता है, आप आपका जो मेथड यूज करते हैं वो कर सकते हैं. मैं बेसिकली बड़े बड़े नंबर्स पे खेलता हूँ एलसीएम के वक्त. 144 यूनिट्स इज द टोटल, है ना, पाइप एंड भी, तो 144 लीटर्स ऑफ कैन आई हैव टू फिल. बेसिकली एम्प्टी टैंक है जिसमें 144 लीटर्स मुझे भरना है. ठीक है, अब क्या होता है, ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, तो फॉर 7 मिनट्स इट वर्क्स एंड 84 लीटर्स ऑफ वाटर इज फिल्ड for first 12 minutes. For first 12 minutes 84 liters of water is filled. Then suddenly after B stops working. So after this A alone is working. B stops working, so A alone is working at the rate of 4 liters per minute. And how much time? At what time will the tank be full? तो अगर 144 लीटर्स की कैपेसिटी है, 80 लीटर्स फुल, 84 लीटर्स भर चुका है, बिकॉज ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 12 मिनट्स. तो हाउ मच टाइम मोर टाइम आई हैव टू टेक, और हाउ मच कैन आई हैव टू फिल मोर. तो 84 माइनस 144 माइनस 84 विच इज एज गुड एज 60, है ना. 60 एक बार कंफर्म कर लेते हैं. 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 80 माइनस 140 दैट इज 60. हाँ, तो 60 लीटर्स ऑफ वाटर आई नीड टू फिल एंड माई रेट इज 4 लीटर्स पर मिनट. माई रेट इज 4 लीटर्स पर मिनट. तो हाउ मच टाइम आई विल टेक, 15 मिनट्स, है ना. इफ आई एम टेकिंग 15 मिनट, 60 by 4 इज 15. यस, परफेक्ट. 8 PM पे 12 PM यहाँ हो गया, तो 12, तो 8 PM से आई हैव टू गो 12 प्लस 15, तो दैट विल बी 8:27 PM, है ना. 8:27 PM. Let me check if it is in the options, right? Oh, it should be in the options. 8:27 PM. Okay. If there is any mistake that I have done, I hope so I haven't. But ठीक है, हाँ. तो 84 लीटर्स था, 144 मैंने इनिशियल assumption लिया था टोटल कैपेसिटी का. इसके अंदर 84 लीटर्स was already filled by A and B together. Then A came and he was working at the rate of 4 liters per minute. उसको 60 लीटर्स भरना था, तो 60 upon 15 is equals to 4 upon 60, that is 15 minutes. तो he will be taking 12 plus 15 which is as good as 27 minutes. तो 8 o'clock से 8:27 PM पर टैंक पूरा फिल हो जाएगा. तो आंसर इज ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. होप सो यू गॉट इट. दिस वन वाज आल्सो वेरी स्टैंडर्ड. एंड नेक्स्ट वाला और इंटरेस्टिंग है. चलो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं.
last question of the video. Okay, hope you enjoyed the entire video. Okay, last question but an interesting one. One worker start working on a piece of work. ठीक है, on the second day one more worker with twice efficiency first worker joins the work, है ना, with twice the efficiency as the first worker joins the work. So let's say on the very first day one person having an efficiency 1 is working for 1 day, so he has done 1 unit of work, है ना, 1 unit of work. फिर क्या होता है, on the second day there is a person with one more person, जैसे ये तो अकेला है ही, एक और person joins him with an efficiency twice as his own. तो अब उसको join किया है ना, तो इस person की efficiency 1 है, इस person की efficiency twice है, तो that will be +2. और ये working for second day, ये second day है, ये second day पर है, ये first day पर है ना. तो बताओ यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा. अच्छा, इफ दिस पर्सन इज वर्किंग फॉर 1 पर्सन, एक सिंपल सा वही है कि एक बंदा आता है, वो एक बॉक्स बना लेता है एक दिन में. सेकंड डे पर एक और पर्सन उसको ज्वाइन करता है, बट वो बंदा एक दिन में 2 बॉक्स बनाता है. तो हम दोनों ने मिलकर कितना बनाया होगा. मैंने तो एक ही बॉक्स बना रहा हूं, बट जो सामने वाला उसका डबल एफिशिएंसी है, तो ही इज मेकिंग 2 बॉक्सेस. तो टोटल बॉक्स कितने बन गए, 1 + 2, है ना. ऑन द थर्ड डे ठीक है, एंड मोर पर्सन जॉइन्स मी, है ना. मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, मैंने 1 + 1 लिखा हुआ है जस्ट एज द फर्स्ट पर्सन जॉइन सेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट्स से A. नेक्स्ट डे पर A + B, है ना, A1 A2 लिख देता हूँ ना. लेट्स से द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन A1 + A2, है ना. A1 A2 रेफर्स टू द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. ऑन द थर्ड डे देयर इज एन A1 + A2 + A3, द थर्ड पर्सन, है ना. इनकी एफिशिएंसी कैसी है, मेरे से एक की ट्वाइस है और एक की थ्राइस दी एफिशिएंसी है. राइट, दैट्स द वर्ड, thrice the efficiency. The third person on the third day one more worker who is thrice as efficient as the first worker joins the work. Thrice as efficient as worker मतलब अगर मेरी efficiency 1 है तो उस person की efficiency thrice हो गई. तो इस थर्ड डे पर कितना काम हुआ, 1 + 2 + 3. ठीक है, आई होप सो आपको पैटर्न समझ आ रहा है, ठीक है. कितना बोला है, this continues till, this process is continued till 50th day, है ना. 50th डे पे क्या होगा, A1 + A2 डैश 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 टिल A50 तक स्टोरी चला जाएगा. और रेट कैसा होगा उनका, 1 + 2 + 3, और लास्ट पर्सन का रेट हो जाएगा 50 टाइम्स एज माइन. तो 50th डे पे कितना वर्क होगा, 50th डे पे होगा 1 + 2 + 3 + 50 यूनिट्स. तो पहले दिन पर 1 यूनिट वर्क हुआ, दूसरे दिन पर 1 + 2 यूनिट हुआ, तीसरे दिन पर 1 + 2 + 3 यूनिट हुआ. तो अब ये पता है ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड होता है, आपकी सीरीज के लॉजिक पर. आई नो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सीरीज जैसा चैप्टर किया नहीं होगा, बट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ काम करें, तो आप थोड़ा सा अगर स्टेप बाय स्टेप भी काम करते हैं तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए. लेट मी सी ऑन द बोर्ड, है ना. एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट, यस एवरीथिंग इज क्लीन क्लियर विजिबल. अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, है ना. यहाँ पे पहले तो हर पर्सन का अगर आप एक दिन का वर्क देखो, है ना, इट्स अ सीरीज गोइंग ऑन. अगर आप एक सीरीज ऑब्जर्व करते हो, अगर मुझे टोटल वर्क देखना है ना, टोटल वर्क इज 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 टिल 50. तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं, यहां पे एक फर्स्ट टर्म, लेट्स से इसको पैकेट्स बना लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द 50th टर्म. तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. सेकंड टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स. थर्ड टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. तो मेरा nth टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो मेरा nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. आप n का वैल्यू 1 डालो, देखो 1 × 2 + 2, 1 × 2/2, तो 2 × 2 से 2 कैंसिल. अब 2 डालकर देखो, 2 × 2 3, 2 × 3/2, तो 3 कैंसिल, ये देखो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क आ गया. तो यहाँ पे जनरल टर्म मेरा n आया है, और मुझे टोटल वर्क के लिए क्या चाहिए, सम. टोटल वर्क के लिए चाहिए SN. SN इज समेशन ऑफ AN. अगर समेशन ऑफ AN लगाना है तो हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ n × n + 1/2. अब अगर मुझे समेशन ऑफ n × n + 1/2 निकालना है, आई हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. अच्छा, समेशन ऑफ n × n + 1/2 विल बी रिलाइंग ऑन, जैसे 1/2 तो आप कॉमन ले सकते हैं, समेशन ऑफ n + समेशन ऑफ n².
है ना, आपने n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस बिकेम n इंटू n स्क्वायर प्लस n, आपने 1/2 बाहर ले लिया तो समेशन ऑफ n। अब समेशन ऑफ n का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। समेशन ऑफ n होता है ना, ये आप एज अ फॉर्मूला आप आगे जाके सीरीज चैप्टर में पढ़ लेंगे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। n इंटू n प्लस 1/2 समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है आपसे, ये पहले पेपर्स में भी चेक हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन चेक हुए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट आप एनालिसिस में ऐसी प्रॉपर्टीज को कभी ना भूलें, है ना। समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, थोड़ा सा बड़ा लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब मुझे बताओ समेशन ऑफ n, यहाँ पे मेरे को हाफ इस टर्म को एज इट इज रहने देते हैं, काफ़ी स्पेस है, नीचे है नहीं है तो यहाँ पे बनाते हैं बचाओ वर्किंग, है ना। अब मुझे बताते जाना, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ n, हाफ इंटू समेशन ऑफ n, तो हाफ एज इट इज रहने देता हूँ, n को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि मैं लिख सकूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1/6, और इन सबके बाहर एक हाफ कॉमन है, इन सबके बाहर एक हाफ कॉमन है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा शायद कैमरा पीछा करने पड़े बट नहीं, आई होप सो इतना विजिबल है, ठीक है, फेयर इनफ, है ना। अब मुझे n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1/6 लिखा हुआ है, समेशन ऑफ n स्क्वायर पे अभी हम काम कर रहे हैं। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है सर, नंबर ऑफ टर्म्स, सर नंबर ऑफ टर्म्स तो आपने बताया नहीं, फॉर्मूला तो बता दिया। अरे बच्चा पैकेट्स काउंट करे था मैंने, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ये कौन सा 50th पैकेट है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 50th टर्म है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 50, n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 50। पहले तो आप इसमें n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, अगर आप इसमें n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, लेट्स राइट n इंटू n प्लस 1/2 ब्रैकेट में कॉमन, और ये n/2 एक 1/2 और है तो इसको 4 बना दीजिए, है ना, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 आपने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3। और देखते हैं, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ जनरल मेथड से, 2n प्लस 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो टोटल वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू अब 50 डालना पड़ेगा हमको। सर काफ़ी मेहनत करवा दी आपने तो, बट यार देखो कभी कभी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, इतने सारे क्वेश्चन मैंने इतनी देर में जल्दी किए, तो इस वाले में हम 50 डाल ही सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, चलो डाल देते हैं ना, 50 डालते हैं, 50 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू n प्लस 4, तो 2 इंटू n दैट इज 50, 104 अपॉन 12। ओके फेयर इनफ, अब कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कैंसिल बिजनेस कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको रियलाइज हो तो टोटल वर्क मुझे अब चाहिए, यहाँ पे टोटल वर्क चाहिए। फिर उसके बाद बोला था लेट्स से इफ देयर वर 50 वर्कर्स हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1 विल टेक हाउ मच टाइम, तो आई विल डिवाइड माय टोटल वर्क बाय 50। तो मैं चाहूँ तो फाइनल आंसर के लिए 50 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ, डायरेक्टली 50 से डिवाइड कर दूंगा तो भी मेरा नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, इंस्टेड 50 वर्कर्स विद एफिशिएंसी इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट वर्कर हैड वर्क थ्रू आउट, हाउ मेनी डेज वुड दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क। दिस इज माय टोटल वर्क 50 इंटू 51 अपॉन 104/12, इसको 50 से डिवाइड करना है एंड दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ डेज आई नीड, ठीक है। तो इसको इंटू 50 से डिवाइड कर देता हूँ, 50 से 50 कैंसिल, अब मुझे बस 51 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 12 निकालना है। 51 इज एज गुड एज 3 इंटू 17, 3 into 17 and 104 is 52 26, तो 4 into 26, 4 into 26 by 12, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 26 into 17 is my final answer, 26 into 17 is my final answer, 3 into 4 12, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, दैट्स इट, मैंने कुछ ज़्यादा लंबा कर दिया, बट 26 into 17 कर लेते हैं अब 17। अब ये कैलकुलेशन से आपको नहीं बचा सकता मैं, यहाँ तक तो फिर भी मैंने काफ़ी सारा क्लीन क्लियर करने की कोशिश करी, बट 26 into 17 करते हैं, 7 6 जा 42, 4 ऊपर, 7 2 जा 14, 14 था, 14 ऊपर 182 एंड दिस बिकम्स 26, तो फाइनल आंसर इज 2014 एंड 442। होप सो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है शायद कोई कैलकुलेशन एरर हो गया, ठीक है। 442 डेज, है ना, कोई कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो आई अपॉलॉजीज, बट ठीक है 440 डेज। आप कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे फोकस करिए, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी लेवल अप था,
ठीक है, it requires a lot of patience to go into the paper to figure out the fact that this is the formula, this is the general term that is being created here. अगर ये जनरल टर्म क्रिएट हो उसके बाद हमको ये रियलाइज होना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, फिर उसके बाद एसएन के लिए हमको इसको पूरा फॉर्म में लाना चाहिए. पेन पेपर पे करोगे तो पेशेंस के साथ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. फाइनल आंसर इज कमिंग एज 442 days, 26 into 17, राइट. 104 by 4, 26. परफेक्ट परफेक्ट. 26 15 by 3. ठीक है. अच्छा, ये 50 को कैंसिल कर दिया. टोटल वर्क मेरा आ रहा था 50 इंटू 51 अपॉन 104, तो मैंने टोटल वर्क से बाय 12, टोटल वर्क से 50 डिवाइड ही कर दिया, तो दैट गिव मी माय डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज. ठीक है, फाइनल आंसर इज 442. दिस इज इट. थैंक यू सो मच. होप यू विल अप्रिशिएट द एंटायर एफर्ट ऑफ सॉल्विंग दिस 20 क्वेश्चंस. And if you stay till the end, which is, I know that not even 10% of the viewers stay till the end, then please, if possible, do like, subscribe the channel, do comment if you like the entire solution. If you liked some question, if there was something interesting you found it into it, then I'm really glad that I could help you. Thank you so much. This is it from my end. Thank you. Bye bye. Take care. Keep working hard. Keep practicing. Ace IPM. Bye bye. So now, how can we get you started? Go to aceipm.com. Over here, you will see the free counseling button. Click on that, enter your details, and a future senior of yours from IIM is going to give you a call, and you can get all your doubts clarified from them.